आगे वही बच्चे रहिएगा पहली 3 लाइन में जिन्होंने टॉपिक मेरे साथ पूरा नहीं किया था। जिनको टेस्ट देना है वो पीछे वाली लाइनों में जाके बैठे। आपने टेस्ट देना है नहीं देना ना? आओ जंप लगाओ। गर्मी है, गर्मी लग रही है। गुड इवनिंग सर। ठीक है। हाँ बच्चों टेस्ट दे रहा हूँ आपको अभी। ऑफलाइन पहुँचेगा, ऑनलाइन पहुँचेगा सॉरी आपके पास टेस्ट मोबाइल पे। 2-3 मिनट दे दो। सर वो क्या होगा, कल अटेंडेंस स्लिप का मेरा नाम नहीं आया था ना, वो अपनी बात कर देना, वो मैं करना भूल गई तो आज कोई नहीं बात नहीं, करूँगी। अब आज करो। एक सेकंड, थोड़ा थोड़ा अंदर हो गया। हाँ शीटें निकालो। शिव भैया टेस्ट दो। पीडीएफ भेजो मेरे पास जल्दी से ऑनलाइन वाले बच्चों की। पेपर के बचा लिया भैया, सिंगल शीट पे निकालते हैं। नहीं पास तो कर दे। मैं किसी और बात के लिए ऐसा था। एक्स्ट्रा शीट निकालो। कितनी कॉपियाँ निकाली हैं? कैसे बनेगी बात? जल्दी। लाओ लाओ मेरे को दो। इतना शोर नहीं मचाते बच्चे। आगे चल चल आगे चल। चल भाई चल, सोच मत, आगे जाके ढूंढ जगह मिल जाएगी कोई। पास करो पास करो। हाँ स्टार्ट करो भैया, बातें मत करो। हाँ नीचे मैथ्स की कॉपी मत रखो भैया, नीचे कोई कोई और कॉपी रख लो। मैथ्स की कॉपी भी मत रखो, और चैप्टर 1 का कुछ नहीं है फिर रख लो, लेकिन टेस्ट है तो लानी चाहिए थी। अभी देखें, टेस्ट नहीं मिला। शीट निकालेंगे सारे, पिन पेज निकालेंगे। पिन पेज पे टेस्ट देना है पहली बात। किसको पेपर नहीं मिला वो बता दो। 3 कॉपी, ये ब्लॉक 9 है। एक्सक्यूज मी, भैया को मना कर दे, बोल और मत निकाल देना। आ जाओ। हाँ जी, यहाँ किसके पास नहीं है? और है टेस्ट? आगे किसके पास टेस्ट? वहाँ बैठ के टेस्ट देगा भाई, पीछे जाके दे देना आराम से। यहाँ तो मैं बहुत पतला व्यक्ति हूँ। देखो हंस रही है, सामने ही सामने कौन हंसता है, आगे पीछे हंसते हैं। जा भाई जा, पीछे जा। हाँ जल्दी आ, खड़ा हो फटाफट। चलो जाके देखो, जाके मिलेगी ना, क्या सोचते हो? आपको भी चाहिए? आप भी पीछे बैठो फिर, है जगह, खड़े हो। चलो आप भी चलो, है जगह, इतना मत सोचो। पूरी बच्चे, ये पूरी रो खाली है।
यही रो पूरी खाली है, बैठ जाना अंदर जाके, कोई बात नहीं, क्या फर्क पड़ेगा। अरे अंदर जाके बैठ जा भाई, इतना क्यों शर्मा रहा है, 2025 चल रहा है। हो जाओ अंदर, हो जाओ, पैर की जगह नहीं है क्या, लेग स्पेस नहीं है भाई। बेंच तुमने आगे पीछे क्यों दबा दिए, बेंचों को सही करो सारे, लेग स्पेस बनाओ, अपने पास रखो सारे कॉपियाँ भाई। ऐसे हमारे यहाँ स्पेस ही नहीं होता मेरे भाई, अभी तो बहुत खुले खुले बैठे हो, ऐसे करके पढ़ना पड़ता है, स्पेस नहीं मिलेगा आपको मेरे पास। नीचे आने के लिए भी लड़ाई लड़नी पड़ेगी मेरे रूम तक। हो गया आप सबका, ऑनलाइन वालों को टेस्ट दे रहा हूँ पहले। स्टार्ट कर सकते हो, मिल चुका आपको टेस्ट, देख लो मिल गया होगा। ऑनलाइन वाले बच्चे टेस्ट स्टार्ट कर लीजिए। माइक बंद रखना हो तो आप रख सकते हो, क्योंकि मैं कुछ बच्चों को, जो नए बच्चे आए हैं उनको टॉपिक समझाऊंगा, आपको डिस्टर्बेंस होगी। ठीक है, अपना टेस्ट करके अपने आप से, जैसे ही टेस्ट कंप्लीट होगा पीडीएफ बनाइए, उसे मेरे ही मोबाइल नंबर पे, या ऑफिस नंबर आपके पास होगा शिव भैया वाला नंबर, या तो मेरे नंबर पे या भैया के नंबर पे पीडीएफ शेयर कर देना, नेम कर देना टेस्ट और आज की डेट। सभी टेस्ट आपको चेक होके वापस मिलेंगे, ये ध्यान दीजिएगा। ठीक है, और ईमानदारी से टेस्ट करना है। ऑनलाइन वाले के पास पूरा मौका है, जब चाहे जैसे चाहे नकल लगा सकता है, कोई भी फ़ायदा नहीं होगा। नंबर जितने मर्जी कम आने दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। नंबर कम होते हैं, ईमानदार बच्चे को पता है उसने मेहनत करनी है, कुछ कमियां रह गई हैं, नंबर ज़बरदस्ती के आ गए तो वो मेहनत नहीं हो पाएगी। ठीक है, वैसे पहले तो आसान भी बहुत है, करिए स्टार्ट। ठीक बैठे हो भैया, नहीं तो यहाँ आ जाओ, थोड़ा ज़्यादा आगे आ गए, सही है। स्टार्ट से ले लेते हैं, जब तक आ जाओ, बिल्कुल आगे आ जाओ, बस ये नहीं। कल आए थे, पहली क्लास है, तीसरी है, टेस्ट ले लेते हैं आपसे, ले लो, डरेगा नहीं, ले फिर, मैं तो डराऊंगा अब, स्पेशल टेस्ट है। बोल टेस्ट लेना है, क्वेश्चन समझने, जल्दी बोल फटाफट से, समझ ही ले, छुट्टी मार गया है इतनी सारी। हाँ जी, रियल नंबर, चैप्टर का मीनिंग फटाफट। ठीक है, अब वो 5-6 क्लास में कराया है, समझ में सब आएगा अब आराम से। अब कहीं भी ये मत मानना बच्चे, आप भी समझ रहे हो ना, कहीं भी ये मत मानना। अब जैसे कल वाली क्लास में बैठे थे तो थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ भी कर रहे थे कि सर क्लास चलता हुआ तो बीच में क्या ही पूछेंगे अब, क्योंकि ऑनगोइंग टॉपिक था। तो अब शुरू से ही करा रहा हूँ, कोई भी क्वेश्चन बने, क्वारी बने, बोल लेना आराम से, अब क्या हर क्वेश्चन का जवाब दूंगा। ठीक है, और खाली ये नहीं होता, आ जाइए, आ जाओ, या बीच में कहीं स्पेस होगा, बैठो, टेस्ट शुरू करो फटाफट से, पास कर दोगे, आपको भी चाहिए। टाइम से आने की कोशिश करा करो, लेट मत करो। कोई भी क्वारी हो तो पूछते रहिएगा, मुद्दा ये नहीं है कि मैं समझाऊंगा तो आपको समझ में नहीं आ पाएगा, आ जाएगा, लेकिन फिर भी अपने माइंड में इफ एंड बट तो आना ही चाहिए, अगर बुद्धि चलती है तो वो अपने इफ एंड बट बोल लेना। ठीक है, चलिए, रियल नंबर, इस रो में जगह नहीं है ना, आगे वाली में चलना है यार, आगे वाली रो में जगह, आ तो सही, आगे बढ़, शिफ्ट नहीं होना है, अंदर अंदर जाएगा, चल चल फटाफट। हाँ, जब लेट आते हैं ना तो दूसरों को नहीं परेशान करते हैं। चलो, रियल नंबर अब शुरू कर ले, हम कोई परेशान ना करे तो हमें। नंबर लाइन पर आने वाला हर तरह का नंबर रियल नंबर है। ठीक है, ये हमेशा ध्यान रखना, बहुत लंबा चलेगा, जब तक मैथ्स पढ़ते रहोगे तब तक ये आता रहेगा कि रियल नंबर किसे कहते हैं। नंबर लाइन पे जितने भी नंबर आते हैं सब रियल नंबर है, नंबर लाइन पे प्लस के नंबर आते हैं,
नंबर लाइन पे माइनस के नंबर आते हैं, नंबर लाइन पे जीरो आता है। ये इन्फिनिटी बोला है कि नंबर बढ़ते बढ़ते इन्फिनिटी तक भागते हैं, इन्फिनिटी का सिंबल होता है, और माइनस के नंबर पीछे जाते जाते माइनस इन्फिनिटी तक जाते हैं। यहाँ तक बात क्लियर है? ठीक है, ये है रियल नंबर। लेकिन बुक ने ये डेफिनेशन कोई भी नहीं देती कि किसी भी किताब से हम पढ़ रहे हैं या किसी और टीचर से भी पढ़ रहे हैं और सब एक से एक बढ़िया टीचर हैं, लेकिन वो एकदम से ऐसे नहीं कहते कि नंबर लाइन पर आने वाले नंबर रियल नंबर है। किताबें हमें ये कह रही हैं रैशनल नंबर एंड एज वेल एज इरेशनल नंबर, इन सबको मिला दो तो जो नंबर बनते हैं वो क्या होते हैं? रियल नंबर। ठीक है, तो चलो ये तो सुनने में आसान सा लगता है सर, नंबर लाइन पर हर तरह के नंबर है, वो सभी नंबरों को रियल नंबर कहते हैं। ठीक हो गया, अब इसको बाजू जाने दो, बुक वाली डेफिनेशन समझो। रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर भी रियल नंबर होते हैं। तो रैशनल नंबर कल भी बात हो रही थी, थोड़ा बहुत तो आप सुन ही रहे थे। नंबर सर जैसे डिवाइड में लिख पाए, एग्जाम्पल 3/2 है ना, वो रैशनल नंबर होता है। और नंबर सर जैसे डिवाइड में ना लिख पाए, ऐसे शॉर्ट में लिख देता हूँ, इरेशनल नंबर जो नॉट इक्वल फॉर्म में हो p/q, मतलब डिवाइड में ना लिख पाए। बाकी माइंड में क्वेश्चन आ सकता है आपके कि सर ऐसा कौन सा नंबर होगा जिसे हम डिवाइड में ना लिख पाए। ठीक है, या तो माइंड में क्वेश्चन आए या बना बना के पूछना शुरू करो। ठीक है ना, तो पूछ कुछ भी सकते हो, लेकिन एक बार ही मेरे को बोलने देना। तो रैशनल नंबर और रेशनल नंबर को मिला के बनता है रियल नंबर। लेकिन अब ये दोनों बातें ना मैच दिखनी चाहिए आपको, एक जैसी दिखनी चाहिए। कि अगर मैं कह रहा हूँ नंबर लाइन के सारे नंबर रियल नंबर है, तो ये आपको दिखना चाहिए कि जितने भी नंबर है ना, या तो वो डिवाइड में लिखे जा सकते हैं या वो डिवाइड में नहीं लिखे जा सकते। तो देखो, कंप्लीट नंबर के सबके नीचे आप 1 लिख सकते हो, कोई मना नहीं कर सकता, बात वही रहती है। यानी ये रैशनल नंबर है ये डिवाइड वाले। थोड़ा ना फेस एक्सप्रेशन आने देना। ठीक है, जो भी बच्चे हैं ना, उनको हाँ या नहीं, मतलब कितना आ रहा है कितना नहीं आ रहा, उनके फेस पे दिख रहा होता है। ठीक है, आप महात्मा बुद्ध जैसे हो, ठीक है, तो उनके फेस पे कोई एक्सप्रेशन नहीं रहता था, थॉटलेस। तो वो नहीं, थोड़ा सा एक्सप्रेशन आने दो ना, मेरे को पता लगता है तो मैं घुमाता रहता हूँ कि नहीं आया तो और घुमा के बोल, और घुमा के बोल, लग रहा है कंफर्टेबल हो गए हो तो मैं फिर आगे स्विच कर जाता हूँ। ठीक है, तो जो अपने मन में चल रहा है उसे आने दो, बिल्कुल नहीं आ रहा तब गंदी सी शक्ल बना लेना, आ रहा है तो अच्छी सी बना लेना। ठीक है, सामने देखते रहो। नंबर लाइन पर आने वाले सारे नंबर सर रियल नंबर है? तो मैंने कहा डिवाइड वाले नंबर रैशनल, तो देखो ये सारे कंप्लीट नंबर डिवाइड में लिख सकते हैं। अच्छा, कोई डेसिमल नंबर 1.5 जो टर्मिनेट होता है, डेसिमल हटाओ तो नीचे जीरो, वो भी डिवाइड में लिख सकते हैं। अच्छा, नंबर लाइन पे ही डेसिमल नंबर कुछ तो होते हैं खत्म होने वाले, टर्मिनेट होने वाले, और कुछ होते हैं नॉन टर्मिनेटिंग, खत्म ही नहीं होते, चलते ही रहते हैं, लेकिन रिपीट होने वाले होते हैं। 9th में पढ़ते थे हम नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर। ठीक है, इन्हें भी हम 9th में एक ट्रिक होती थी, मैं वो याद नहीं दिलाऊंगा, लेकिन कोई ट्रिक होती थी, हम इन्हें भी डिवाइड में लिख लेते थे। ये बात क्लियर है? ठीक है, लेकिन नंबर लाइन पे ऐसे नंबर भी होते हैं जैसे 2 और 3 के बीच में सोचो, ये बहुत खास है। यानी पहले जितना बोला है सर, सारे कंप्लीट नंबर, प्लस के माइनस के जीरो सब कंप्लीट है, सबके नीचे में लगा सकते हैं, सब रैशनल है। डेसिमल टर्मिनेट रैशनल है, डेसिमल रिपीटिंग रैशनल है, डिवाइड में लिख सकते हैं। बस एक ही टाइप के नंबर है, वो तो इनफाइनाइट है, लेकिन एक ही टाइप एक ही है कि डेसिमल वाला हो, ठीक है, खत्म भी नहीं हो रहा और रिपीट भी नहीं हो रहा। जैसे 1 2 3 4, फिर 1 3 4 1, फिर 1 5 6 7 1, ठीक है, फिर 1 8 9 1। अब ये नहीं कह सकते रिपीट हो रहा है, यहाँ 1 2 3 4 है तो यहाँ नहीं है 1 2 3 4, कुछ ना कुछ नया 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 आता जा रहा है और खत्म भी नहीं हो रहा। नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग, इसको कोई भी डिवाइड में नहीं लिखा सकता, क्योंकि ना तो हम गिन पाएंगे कितने डिजिट, ना रिपीट होने की जो ट्रिक होती है वो यूज हो पाएगी, क्योंकि रिपीट हो ही नहीं रहा, तो हम इसे डिवाइड में नहीं लिख पाते। ये कौन से नंबर होते हैं? इरेशनल। ठीक है, तो बच्चों को जब मैं माइक्रो कर करके अलग अलग बोल रहा होता हूँ ना, समझ रहा होता है वो, लेकिन जो मैं कहना चाह रहा हूँ वो हर बच्चा नहीं पकड़ रहा। थोड़ा दिमाग पे जोर देना, मैं कहना ये चाह रहा हूँ, अगर ये सारे नंबर रियल नंबर हैं तो इन सारे नंबरों को मैं डिवाइड में लिख पा रहा हूँ ना। कुछ नंबर ऐसे हैं नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीट, जिसे डिवाइड में नहीं लिख पा रहा, तो फिर मैं ये भी तो कह सकता हूँ रैशनल नंबर है इस पे, या इरेशनल है, और रैशनल इरेशनल मिला दूंगा तो क्या बन जाएगा? रियल नंबर। पानी क्लियर है? कोई कंफ्यूजन है? ठीक है, अच्छे से बोलिए, बोलते रहिएगा जहाँ जहाँ दिक्कत हो। अब रियल नंबर की बस एक डेफिनेशन या दोनों लिखो फटाफट से। अगर आपकी पहली क्लास मेरे साथ नहीं थी, तेज तेज चलेंगे, जहाँ दिक्कत हो बोलते रहेंगे। ऑल नंबर ऑन नंबर लाइन आर रियल नंबर। All numbers on number line are real number. और करके लिखो, एक और डेफिनेशन है, पहले समझ के बोल देना, पहले सब मिलजुल के बोल देना, आधा मैं बोल देता हूँ आधा आप बोल दो भाई। या तो नंबर लाइन के सारे नंबर रियल नंबर है, या
रैशनल एंड इरेशनल भी रियल होते हैं। तो और करके लिखिए, कलेक्शन ऑफ रैशनल एंड इरेशनल नंबर, कलेक्शन ऑफ रैशनल एंड इरेशनल नंबर, रैशनल एंड इरेशनल नंबर आर रियल नंबर, आर रियल नंबर। ठीक है जी। इंग्लिश की क्लास आज की मना करनी है। इंग्लिश कौन पढ़ता है? क्या हुआ, तबीयत खराब है क्या दीदी की? अच्छा भाई, दीदी आज इंग्लिश की क्लास नहीं ले पा रही हैं, जो बच्चे इंग्लिश लेते हैं। ठीक है, अगली क्लास का कोई मैसेज है? हाँ जी। अच्छा, फिर भी एक बारी दीदी से कभी भी मेरे पास आप छुट्टी का मैसेज लाएं तो ज़रूर टीचर से पूछें कि अगली क्लास बता दो कि नेक्स्ट सेम ही है। अपने मन से नहीं बोलेंगे हम कभी भी कि बता दो कि कल परसों में ले रहे हो, संडे में ले रहे हो या ट्यूसडे ले रहे हो। ठीक है, फ़ोन करके बता दो। हाँ, रियल नंबर तो हो गया। अब हम अगली बात पर आ गए। एक्चुअली ना मैथ्स में कुछ वर्ड चलते हैं, प्राइम, प्राइम नंबर सुने आपने पहले हैं, लेकिन थोड़ा सा बेटर करना है हमने इन्हें। कंपोजिट नंबर, कंपोजिट कोई कोई बच्चा नहीं जानता, प्राइम फिर भी जानते हो। और जो बच्चा जानता है, 9th पढ़कर आता है, उसे पता है प्राइम नंबर जो अपने टेबल से डिवाइड होता है 1 से डिवाइड होता है और किसी से डिवाइड नहीं होता, पता है अच्छे से। आप इससे सारे प्राइम नंबर ठीक ढूंढ सकते हो। तो मुझे नया नहीं पढ़ाना चाहिए, मुझे बात आगे बढ़ा लेनी चाहिए, लेकिन मुझे पढ़ाना पड़ता है क्योंकि एक नंबर हम इससे जब चेक करते हैं ना तो वो गलत हमें प्राइम लगता है, और वही नंबर में इसमें सबसे ज़्यादा यूज़ होता है। पहला नंबर जो 1 है, 1 को मैं अपनी पुरानी डेफिनेशन से चेक करूं, अपने आप से डिवाइड होता है 1 से होता है, सिर्फ 1 से होता है और किसी से। तो यही है ना प्राइम नंबर, जो अपने आप से डिवाइड होता है 1 1 से होता है, और 1 से होता है 1 से ही होता है, और किसी से ना होता नहीं होता है, तो है प्राइम। तो गलत हो गई, 1 से 1 नहीं चेक कर पा रही है डेफिनेशन। तो सही डेफिनेशन ये है जिसके एग्जैक्टली कितने फैक्टर हो, 2, वो प्राइम नंबर है। गिनने में 2 फैक्टर होने चाहिए, 2 अलग अलग नंबर से डिवाइड होना चाहिए और 2 से ही होना चाहिए, ना 1 से, ना 1 से 2 से ज़्यादा से। ठीक है जी। तो ये भी आपने आगे पीछे मेरे से सुना ही था। तो अब मैं अगर पूरी काउंटिंग लिख दूँ, भाई गिनती तो आपकी 1 2 3 4 ऐसे चल रही होती है, और अब इसमें ढूंढना की कोशिश करें कौन से नंबर प्राइम है कौन से कंपोजिट है। तो प्राइम नंबर जिसके नंबर ऑफ फैक्टर एग्जैक्टली क्या हो, शॉर्ट नोट बना ले, और कंपोजिट नंबर जिसके नंबर ऑफ फैक्टर ग्रेटर हो, 2 से ज़्यादा हो, इसे कंपोजिट नंबर कहते हैं। जरा शुरू के 5-7 नंबरों में बोल दो 1, 1 का कितना फैक्टर है, 1 तो सिर्फ 1 से ही डिवाइड होता है। ठीक है ना, तो ना तो इसके 2 फैक्टर है, ना ही इसके 2 से ज़्यादा फैक्टर है। ठीक, ये कहानी क्लियर है। तो ये तो प्राइम भी नहीं है, ये तो कंपोजिट भी नहीं है, इसको क्या कहते हैं, नीदर प्राइम नॉर कंपोजिट। चल जाएगा काम। 2 किस किस से डिवाइड होता है, 1 और 2 से, फैक्टर 2 ही है, यानी ये कौन सा नंबर है। 3 किस से डिवाइड होता है, 1 और 3 से, फैक्टर 2 ही है, यानी ये भी क्या है। 4 किस किस से डिवाइड होता है, 1 से, 2 से, 4 से, 2 से ज़्यादा फैक्टर है, यानी ये क्या है, कंपोजिट है। सर 5 के 1 और 5, यानी ये क्या है। ऐसे तो सर हम भी सोच लेंगे, छोटे छोटे नंबर तो आराम से ही सोच लेंगे, हो जाएगा ना। समझ में आ गया प्राइम कंपोजिट? कोई कंफ्यूजन है तो बोलो। ठीक है, फटाफट से नोट करो। नहीं, स्टेटमेंट नहीं लिखूंगा, छोटे शॉर्ट नोट बना सकते हैं ना। स्टेटमेंट लिखवाऊँ? ऐसे समझ में आ रहा है क्या, नंबर ऑफ फैक्टर 2 हो तो प्राइम है, तो ऐसे ही चलो ना, आसान रखो ना। जहाँ दिक्कत हो बोलते रहना, मैं थोड़ा सा तेज चलूंगा कि मेरा जितना भी आपका छूटा हुआ ना मोटे तौर पे सारा पूरा हो जाए और आप अगली क्लास असाइनमेंट मेरे से साथ समझ पाओ। अगली क्लास में हमने असाइनमेंट खत्म कर देना एक्चुअली फर्स्ट चैप्टर का। एक दो क्लास सबने ली हुई है, तो आगे पीछे करके थोड़ा बहुत सुना हुआ या तुम्हारी पुरानी नॉलेज भी है जिसमें तुम काफ़ी कुछ जानते भी हो गया। जो आप नोट ना बना पाओ, जो बात क्लियर ना हो, बोल लेना। टेस्ट करते रहना सारे बच्चे, मेरे को अलग से मत सुनना, लेकिन सभी बच्चों को ध्यान देना है। इन जनरल कह रहा हूँ, आप नए नए बच्चे आते हो, बुली करने से बचना है एक दूसरे को।
जिस बच्चे को आप जानते नहीं हो या जानते भी हो, आप मजाक कर रहे हो अब नॉर्मल में, ठीक है ना, लेकिन उस बच्चे को बुरा लग गया, तो फिर जब बुरा लग रहा है तो वो मजाक करना ही नहीं चाहिए। ऐसा कुछ हुआ है बैच में, मैं अभी नाम नहीं दे रहा किसी भी बच्चे का, ठीक है, लेकिन जिसने करा है उसे भी पता होगा। तो थोड़ा सा ऐसी चीज़ों से बचना चाहिए जिससे किसी को बुरा लग रहा हो, ठीक है, तो ये बात ध्यान देना सभी बच्चे। खैर, अगला ध्यान दीजिएगा। तो जब प्राइम नंबर की बात आ गई, देखिए कर तो आप लोग है कुछ भी नहीं, मैं बोलूँ 140 के प्राइम फैक्टर बना दो, यूं बना जाओगे इसके फैक्टर। लेकिन अब कुछ काम की बातें सुनना ध्यान से। जैसे प्राइम फैक्टर बना 6 क्लास से बनाते आ रहे हो, बच्चा मतलब सुनने को तैयार नहीं होता। पहली क्लास में जब हम कर रहे थे तो मैं ही बना लूंगा, इसमें क्या सिखाओगे? किस किस को लगता है आप बना लोगे? तो आपकी थोड़ी सी प्रॉब्लम है, वो मैं बता देता हूँ, बल्कि इस आसान क्वेश्चन में ही चेक करा देता हूँ, ठीक है। किसने प्राइम फैक्टर की पहली क्लास मेरे साथ ली हुई है? ऐसा है कोई? आप में से तो कोई नहीं है ना? तो बताओ ये सबसे पहले किससे डिवाइड हो रहा है? ठीक है, 4 से, ठीक है ना। 4 से 4 आई आवाज कहीं से या 2? ओके, तो 2 से हो रहा है। मना नहीं कर रहा, बस मैं ये कहना चाह रहा हूँ सबसे पहले सबसे छोटे प्राइम नंबर से डिवाइड करना। कई बार क्या होता है, ये हो तो 5 से भी रहा है, किसी ने पहले 5 से कर दिया और बाद में 2 से कर दिया, तो गलत नहीं होता है। इतने बड़े आप हो चुके हो कि उल्टा पुल्टा भी डिवाइड कर दिया, फैक्टर तो वही बनेंगे ना, तो गलत तो नहीं है। नंबर तो मैं नहीं काट पाऊंगा, लेकिन आगे कई ऐसे चैप्टर जा रहे हैं, आने वाले हैं, जिसमें मेरे शॉर्टकट और वो मेरे ही हैं, वो शॉर्टकट में बता ही नहीं पाऊंगा। क्वेश्चन एक पेज में हो रहा होता है, हम एक लाइन में भी कर देते हैं, लेकिन वो शॉर्टकट कल को तब लगते हैं जब हम प्राइम फैक्टर असेंडिंग ऑर्डर में बनाएं। आदत सही रखनी है, सबसे पहले सबसे छोटा, उसके बड़ा, उसके बड़ा, उसके बड़ा। नंबर देखते ही पता लगता है 2 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा, अगर उसकी लास्ट डिजिट किससे डिवाइड हो रही हो? 2 से। लास्ट डिजिट इवन है, इवन नंबर जो 2 से डिवाइड होता है, तो पूरा नंबर भी हमेशा किससे डिवाइड होता है? 2 से। तो आसान था, वैसे ही दिख रहा है। अभी भी 0 तो 2 से डिवाइड होता ही है, तो ये अभी भी 2 से डिवाइड हो रहा है। अब ये 2 से डिवाइड नहीं हो रहा, तो किससे ट्राई करना चाहिए? नहीं, ऐसे नहीं करते। एक मिनट, मान लो मैं कह दूं, मैं ये नंबर नहीं बता रहा, क्या है, कुछ भी हो सकता है, कोई बहुत बड़ा नंबर है, बस इतना बता रहा हूँ ये 2 से डिवाइड नहीं होगा, तो फिर किससे ट्राई करोगे? 3 से। अब मान लो 3 से भी, अच्छा 3 का पहले डिविजिबिलिटी टेस्ट सुन लेना। जैसे कोई अचानक सा नंबर आ गया, ठीक है, बार बार वही बन रहा है, चलो ऐसे ले लो। कोई अचानक सा कोई नंबर आ गया और आप 3 से ट्राई करो, अभी 2 वाली बात मत करना, 3 से ट्राई कर रहे हो, तो 3 का डिविजिबिलिटी टेस्ट क्या होता है? डिजिट का सम अगर 3 से डिवाइड हो रहा है तो नंबर 3 से डिवाइड हो जाएगा। 3 + 4 7, 7 + 8 15। क्या 15 3 से डिवाइड हो रहा है? तो नंबर 3 से डिवाइड हो रहा है। तो ऐसे हम मान लो माइंड कैलकुलेशन से नहीं चेक कर पा रहे, नंबर बड़ा आ चुका है, तो डिविजिबिलिटी टेस्ट से चेक कर लेते हैं कि 3 से डिवाइड होगा या नहीं होगा। मान लो ये बड़ा नंबर 3 से भी डिवाइड नहीं हो रहा, तो फिर किससे ट्राई करोगे? 4 से। ये बात क्लियर है सबको? 3 से नहीं हो रहा तो किससे ट्राई करोगे? 4 से। जो 4 बोला वो समझदार बच्चा नहीं है। यहाँ 2 बातें फेल होंगी, एक हमारी बुद्धि और एक जो कहा हम वो नहीं कर रहे। फैक्टर कौन से बनाने हैं? प्राइम। क्या 4 प्राइम है? नहीं, तो फिर 4 से कर क्यों रहे हो? 3 के बाद तो बारी किसकी आनी चाहिए? 5 की। दूसरी बात ये तो उसने कहा है, मतलब कोई बच्चा खुद भी कह सकता था सर जब प्राइम कहा है तो 4 से क्यों कह रहे हो आप बताओ? तो मैं कह रहा हूँ नहीं तो प्राइम छोड़ दे, मैं प्राइम फैक्टर की बात नहीं कर रहा। मान लो मैंने दूसरा क्वेश्चन बनाया आपके लिए, फैक्टर बना दे बस, 3 से हो नहीं रहा, तो फिर भी आप अगर कह रहे हो ना 4 से डिवाइड कर लो सर, क्योंकि अब तो आप प्राइम भी नहीं कह रहे, तो मैं कहूँगा ये बेवकूफ़ी वाली बात हो जाएगी, क्योंकि 4 से अगर वो डिवाइड होना है तो 4 के अंदर कितने 2 बैठे हैं? जब वो 2 से हो ही नहीं रहा नंबर, वो 2 से तो हो ही नहीं रहा, जब वो एक 2 से नहीं हो रहा तो क्या 2 2 से डिवाइड हो जाएगा? क्योंकि 4 का मतलब तो 2 बारी 2 है। तो बेवकूफ़ी हो गई ना कि हम 4 से ट्राई कर रहे हैं जबकि वो 2 पर फेल कर चुका है। ठीक है, इसका नुकसान कहाँ लगता है कि मान लीजिए अभी ये 4 से डिवाइड 5 से डिवाइड हो चुका है, अब आपको और फैक्टर बनाने हैं, तो एक नॉर्मल बच्चा और इवन एक बढ़िया टीचर बच्चों को पूरी क्लास को सिखा रहा है बेटा 6 से ट्राई करो, हो रहा है कि नहीं हो रहा, और वो होएगा नहीं, लेकिन टाइम खराब कर रहे हैं सारे बैठ के। जब वो 2 और 3 से नहीं हुआ तो 6 से कैसे हो जाएगा? 6 के अंदर 2 और 3 दोनों बैठे हुए हैं। बात समझ में आ रही है? यानी प्राइम प्राइम ट्राई मारने होते हैं हमने, ठीक है। बाकी ना तो उसने कहे ना डिवाइड होने, दोनों बातें हैं। अब आ जाओ आप, ये चीज़ें तो पता ही आपको, ये तो आप ठीक कर ही लोगे। जो मैंने थ्योरी लिखी वो पकड़ना, जिससे कुछ अच्छा हो जाएगा बाद में, ठीक है। अब ये 5 से डिवाइड हो रहा है, अब ये 7 से हो रहा है, ठीक है। प्राइम फैक्टर बोल दो क्या बने? अच्छा, कोई भी रिपीटिंग फैक्टर आया उसे पावर नोटेशन पे जरूर लिखना, 2 का स्क्वायर इंटू 5 इंटू, ठीक है। 1 फैक्टर तो है लेकिन 1 प्राइम फैक्टर, 1 का एक ही फैक्टर है, नीचे प्राइम नॉर कंपोजिट वाली बात है, बन गए प्राइम फैक्टर, ठीक है। ऐसे हमको सबके बनाने हैं। अब यहाँ सारे क्वेश्चन नहीं करूँगा, एक दो करके दिखा देता हूँ,
एक दो बढ़िया वाले कर देता हूँ, बाकी आप घर पे कर पाओगे। ठीक है, जो बिल्कुल बेकार सी बात है वो छोड़ दूंगा मैं। ठीक है, 2 से मतलब ये तो आप भी कर लोगे, कोई ऐसी सिखाने वाली बात है नहीं। सर ये बन गया 2 का स्क्वायर इंटू 3 इंटू 13, तो मतलब इसकी प्रैक्टिस करनी है। लेकिन एक बात और ध्यान देना, आप मतलब अभी तो शुरू ही हुई है आपकी क्लास, जब आप बहुत प्रैक्टिस मार चुके होंगे और आप हो भी बहुत इंटेलिजेंट, ऐसा मान लो 95% वाला प्लस वाला बच्चे बैठा हुआ है, एक मतलब कि शर्म होती है बच्चे के दिमाग में कि कोई भी चीज़ जब डिवाइड करने बैठते हैं ना 10th वाले बच्चे, तो उनको लगता है बस ये माइंड में ही हो जाए, जैसे माइंड में ही हो जाए, लिखना ना पड़े हमें। अच्छे क्वेश्चन किसी से भी ऐसे नहीं होते, इवन टीचर से भी ऐसे नहीं होते। हमें रफ नोट खोलने पड़ते हैं, हमें शर्म छोड़नी पड़ेगी, झिझक छोड़नी पड़ेगी, और हमें बार बार रफ नोट खोलने पड़ेंगे, या आदत बनानी है। ये बात क्लियर हो गई? ठीक है जी। जैसे कि मैं ये कहना चाह रहा हूँ, आप प्राइवेट स्कूल के बच्चे हो, पब्लिक स्कूल के बच्चे हो, आपके स्कूल में गए और आपको कह दे टीचर बेटा सारे बच्चे क्लासरूम में फर्श पे बैठ जाओ, बच्चे 15 मिनट तक सोचते रहेंगे, करने वाले नहीं है। बोलेंगे ये कैसे हो गया आज, बोलेंगे मैं पढ़ाऊंगा और आपको फर्श पे बैठना है। ठीक है ना, तो लगेगा ना थोड़ा पता नहीं, जैसे पता नहीं क्या ही हो गया। तो ये शर्म नहीं करनी है, नहीं तो मैथ्स दिक्कत दे जाएगा। और ये शर्म निकल गई आपकी तो मैथ्स बढ़िया से तैयार हो जाएगा। कैलकुलेशन सारी हाथ से खोलनी है। दूसरा प्रॉब्लम होता है जब हम प्राइम फैक्टर बना रहे होते हैं, कुछ टेबलों पर हमारे हाथ तंग होते हैं सबके, वो है 7 का टेबल, 13 का टेबल, 17 का, 19 का। 7 का फिर भी आप मैनेज कर लेते हो क्योंकि छोटा नंबर है। 13, 17, 19 का ठीक से टेबल नहीं आता, हमें पढ़ा नहीं आता ना। मैं कह रहा टेबल लर्न कर लो, ये नहीं कह रहा मैं। लेकिन जब तुमसे प्राइम फैक्टर कोई अटक जाए ना, तो इन्हीं में से किसी से डिवाइड हो रहा होगा, रफ नोट खोल खोल के बार बार चेक करना पड़ेगा। कहानी क्लियर है? ठीक है, तो सबसे पहले बोलो 2 से तो डिवाइड होगा नहीं, लास्ट जैसे 2 से डिवाइड नहीं हो रहा। मैंने ये वाला उठा लिया, ये तो नॉर्मल में बन जाएंगे आपसे फैक्टर। ठीक है भैया, 5 से हो रहा है, लास्ट डिजिट 0 या 5 हो तो नंबर 5 से डिवाइड हो जाता है, लो कर दिया। अब बताओ किससे हो रहा है? तुक्का नहीं मारना, चेक करने के बाद बोल रहे। ठीक है, अब इधर देखो, रुको रुको, अभी अभी इतनी बड़ी बात नहीं है। 5 से कर लिया ना तुम्हें, और अब 5 से नहीं होगा तो आपको 11 पे जाना ही नहीं है ना। 5 के बाद अगला प्राइम कौन सा होता है वही ट्राई मारोगे ना। आप सीधा तुक्का मारोगे तो क्वेश्चन नहीं होगा ना आपका, कभी होगा कभी नहीं होगा। भाई 7 से ट्राई करो, नहीं हो तब छोड़ना, हो रहा है तो करो। अब 7 से नॉर्मल में डिवाइड कर रहा हूँ, 7 1 7 10 - 7 3 3 0 30 7 4 28 30 - 28 2 2 1 21 7 3 21 हो गया 7 से। अब हर बच्चा ऐसा नहीं हो सकता, कुछ बच्चे तो होते हैं पुरानी प्रैक्टिस है सर माइंड में कर लेता हूँ, कुछ बच्चे अभी स्लो हैं लेकिन वो ज़्यादा नंबर ले सकते हैं इस साल। वो स्लो वाला सबसे ज़्यादा नंबर ले सकता है, बस उसे शर्म नहीं करनी, उसे दूसरे टीचर की नकल भी नहीं लगानी कि भाई उसने जल्दी कर लिया और हो तो जाएगा ही, बस मेरे को टाइम लग रहा है मैं घर पे करूँगा। ये गंदी आदत है, अभी डिवाइड खोलेगा। ठीक है, इधर मैं बैच में पढ़ाता हूँ तो ऐसे ही करता हूँ आज ही, लेकिन सब अपने आप मत करने बैठ जाना क्योंकि आज हमें सारे टॉपिक सुनना है बस। आपके ऊपर छोड़ा, हम तो नंबर काटेंगे या देंगे। मेरे को नहीं पता भाई, अब जो मन करे वो करो। आज एग्जाम चल रहा है, आज क्लास थोड़ी चल रही है, मैं तो सब समझा चुका हूँ। तो आपका क्वेश्चन ही गलत है पहली बात तो। 2√5 यानी आपने जितना सीखा था आप वही भूल गए। क्वेश्चन होना चाहिए था √5। ठीक है, तो अब आप टेस्ट देने बैठे हो तो अपने आप से करो ना। ठीक है, देखिए एक सीधी सी बात मैं बता देता हूँ, जब कन्फ्यूज़न हो तो हनुमान जी को कन्फ्यूज़न थी संजीवनी बूटी कौन सी है, तो फिर वो क्या 1-2 पेड़ ही ले गए थे या पूरा पहाड़ उठा के ले गए थे? तो कन्फ्यूज़न है तो सब कुछ कर दो ना, तुम्हें आता तो है, टाइम भी बहुत है। ऐसे ही पेपर में जिस दिन कन्फ्यूज़न होगी मेरे को थोड़ी ढूंढ के लाओगे, और तुम्हें आता है तो सब कर दो, नंबर कट ही नहीं सकते। ठीक है, ज़्यादा के नंबर थोड़ी कट जाएंगे, कम के कट जाएंगे। सामने देखते रहो, 7 से ट्राई हो गया, 7 के बाद बोलो अगला प्राइम नंबर 11। 9 प्राइम नहीं होता, 9 3 से डिवाइड हो जाता है, 3 3 9। अगला प्राइम क्या है? 11 हो गया डिवाइड। अगला प्राइम क्या है? 30। अच्छा, 99% क्वेश्चन है इस लेवल के रहेंगे जो आप आराम से फैक्टर बना लेते थे, बना लोगे। मात्र 1% क्वेश्चन है जिसका प्राइम फैक्टर थोड़ा सा, ये भी खास नहीं है। ठीक है, 1% भी बहुत बड़ी बात कह रहा हूँ मैं, 0.01% है जिसके प्राइम फैक्टर में तुम्हें नानी याद आ जाएगी। मतलब पूरा 10 किताबें हैं 10th क्लास की, सारी किताबों का एक एक क्वेश्चन मेरे दिमाग में है। ठीक है भैया, कोई दिक्कत ही नहीं देता बच्चे को, बस ये एक नंबर है जो क्वेश्चन बना रखे हैं किसी ने भी, इसका प्राइम फैक्टर बच्चे बनाते नहीं आराम से। ठीक है, देखो ट्राई करते हैं। पहले 2 से तो नहीं डिवाइड होगा, लास्ट डिजिट 2 से नहीं हो रहा।
थ्री का टेस्ट चेक करते हैं। 7 + 4 11, 11 और 2 13 + 9 22, 22 3 से डिवाइड नहीं हो रहा। 3 के बाद किससे ट्राई करूँगा? 5। लास्ट डिजिट 0 या 5 नहीं है, 5 से नहीं हो रहा। फिर किससे ट्राई करूँगा? 7 से। तो 7 से मैंने ट्राई किया, नहीं हो रहा है, ठीक है, रफ नोट खोल के कर लेना, नहीं हो रहा है। तो 7 के बाद किससे ट्राई करूँगा? 11 से। वैसे ही रफ करवा दूँ, 11 6 66, 74 - 66 8, 8 और 2 82, 11 7 77, 82 - 77 5, 5 और 9 59, 11 5 55, 59 नहीं आया, नहीं होगा। अब किससे ट्राई? ये छोटे नंबर थे, आप माइंड में कर लोगे या थोड़ा लिख के कर लोगे। अब बेटर आया सर 11 के बाद तो 13 से करोगे। तो यहाँ से टेबलें थोड़ी कम याद है ना, 13 17 19 की, अब लिख लिख के करना। तो 13 से ट्राई हमारा 13 5 65, 13 7 91, सर 13 से भी नहीं हो रहा, ठीक है, फेल। बोलो अगला किससे ट्राई करूँ, जल्दी बोलो। हाँ हाँ 17, 17 4 68, 17 3 51, ये 2 है सॉरी, 119 और 77 119 हो गया, ठीक है। बोलो 17 से कर पाए तो क्या सिखा रहा हूँ, डिवाइड तो तुम्हें भी आती है, प्राइम का भी तुम्हें नॉलेज था, मैं तुम्हें सिर्फ सिखा रहा हूँ हार्ड वर्क करना, छोड़ मत देना, शक्ल देख के सोचते नहीं रहना, डरते मत रहना, एक के बाद एक रफ नोट खोले जाओ, थोड़ी देर में ही मिल जाता है। और कुछ नहीं सिखा पा रहा मैं आपको। क्या आ गया? 437। फिर दोबारा 13 से ट्राई करोगे, नहीं हो रहा, तो अब किससे ट्राई करूँ? 17 तो हो गया ना, 17 से अब नहीं हो रहा, तो 17 के बाद 19, 19 से ट्राई करते हैं। 19 2 38, 5 93 था, ठीक है। मेरे को सोचना भी नहीं, मेरे को तो हर चीज़ रटी पड़ी है। जब आप करोगे थोड़ा सा हार्डवर्क लगेगा आपका, और एक दो हार्डवर्क वाला क्वेश्चन हो जाएगा, फिर कभी दिक्कत ही नहीं लगेगी, ठीक है जी। तो 19 से करा तो क्या आया? और 23 प्राइम होता है, वो खुद से ही डिवाइड होगा। तो बोलो क्या प्राइम फैक्टर बने, ठीक है। एक यही वाला बस ऐसे लिख लो अभी के लिए, घर पे प्रैक्टिस मारना। कोई क्वेश्चन है तो बोल लो, है कोई क्वेश्चन? तेज में चलना है। आ रहा हूँ मैं मेन क्वेश्चन पे, आज सारे करा दूंगा एनसीईआरटी के, पूरी एनसीईआरटी निपटा दूंगा आज एक ही क्लास में। अभी रुक जा, अभी पहले ही क्लास लेता है भैया, पीछे गड़बड़ मत करो आप लोग। पिन पेज ले लो, लेकिन पिन पेज लेना है, कुछ भी लेना है तो आपको परमिशन लेके करना होता है ना, अपने मन से नहीं करना होता। सारे मत कर बच्चे, सारे क्यों करने, बना लेगा ना, कोई दिक्कत है तो बोल। एक थोड़ा बेटर वाला बस हाथ से निकाल लो, ये वाला, और उसमें भी आज सोच के मत करना, समझ में आ गया? बस कर लो, ट्राई घर पे करना है फिर, क्योंकि आज मेरे को चैप्टर पूरा करना है आपके लिए, क्योंकि दोबारा फिर अगले सैटरडे तक तो हम सेकंड चैप्टर में पहुंचे होंगे, फिर ये रह जाएगा फालतू में। एनसीईआरटी ही चल रही है, एनसीईआरटी में सारे क्वेश्चन हैं आपके पास ऑलरेडी, इनमें एक्स्ट्रा वाला कोई नहीं है। अब ध्यान से सुनो, बोलते हैं फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर एंड वेरीफाई दैट एलसीएम इनटू एचसीएफ इक्वल प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। बोल रहे हैं ये जो नंबर दिए हुए इनका क्या निकालना है हमने? एलसीएम, और इनका क्या निकालना है? एचसीएफ। एलसीएम का मतलब पता है? एक्चुअली एलसीएम का मतलब उसकी फुल फॉर्म ही होती है, और एलसीएम की फुल फॉर्म क्या होती है? लीस्ट कॉमन मल्टीपल। और एचसीएफ की फुल फॉर्म क्या होती है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, वापस आते हैं। पहला पार्ट अगर मुझे करना है तो कह रहे हैं 26 एंड 91 का एलसीएम निकालना है। मैं कुछ भी बोलूँ और कुछ समझा भी दूँ, लेकिन बच्चा भी तो कुछ जानता है, वो बोल रहा है भैया ये डिवीजन वाला मेथड हमें पता होता है, छोटी क्लासों में हम करके आ रहे हैं, एलसीएम आता है, आराम से ही आता है, उसी से नहीं निकालने, तो सिलेबस नहीं, आप नहीं निकाल सकते। एमसीक्यू में मैं पूछ रहा हूँ, जो मर्जी करते रहो, एमसीक्यू में मुझे रीजन तो नहीं चाहिए ना, आप कोई पुराना मेथड लगा दो, मैं नंबर थोड़ी काट लूंगा, मेरे को तो सही ऑप्शन चाहिए। सब्जेक्टिव में नहीं कर सकते। अब सब्जेक्टिव में हमारे पास एलसीएम एचसीएफ निकालने का एक ही मेथड है, मेथड का नाम क्या है? प्राइम फैक्टर मेथड। तो वही सीखो, प्राइम फैक्टर मेथड से एचसीएफ एलसीएम कैसे निकलता है। तो आप सिंपली दोनों नंबरों के जिनके आपको एचसीएफ एलसीएम निकालने हैं, पहला स्टेप ये है, उनके आप प्राइम फैक्टर बना देते हो। तो उससे डिवाइड किया 13, 13 खुद से डिवाइड होगा क्योंकि प्राइम है। फिर 91 के प्राइम फैक्टर बनाने हैं, बीच में कोई मत बोलना, आप बताओ 91 किससे डिवाइड होगा? रफ नोट नहीं खोलना, माइंड में सोच के बताना है, नंबर छोटा है दिखेगा।
अब ध्यान से सुनना, तो अच्छा अच्छा को नंबर भी ढूंढ लोगे, लेकिन ये एक्सपीरियंस की बात है, ये 91 जब जब आता है ना दिखता ही नहीं किससे डिवाइड हो रहा है, और हमें स्पीड मतलब थोड़ा जल्दी करना होता है, बच्चे के दिमाग में होता है, तो यहाँ आगे रुक जाता है जब भी 91 आएगा। ये अच्छे से याद करो, 13 7 91। 13 का टेबल की तो प्रॉब्लम है ना, लेकिन मैं कह रहा हूँ 13 का पूरा टेबल भी याद नहीं है, लेकिन 91 मैथ्स में बहुत आता है, ये बार बार आता रहेगा। 13 7 91 तो ध्यान रखा ही जा सकता है ना, ठीक है, ये मत भूलना। तो सर 7 से हो रहा है ना, 7 13 और 13 1 से हो जाएगा, ठीक है। तो प्राइम फैक्टर बोलो पहले वाले के क्या बने, 2 इंटू 13 इंटू 1 लिखो या नहीं लिखो, क्यों नहीं लिखना, क्योंकि प्राइम फैक्टर मेथड में प्राइम फैक्टर लिखते हैं और 1 प्राइम नहीं है। लेकिन बताओ मैं लिख नहीं रहा 1, लेकिन यहाँ आपको 1 है या नहीं, हो सकता है या नहीं हो सकता, फैक्टर तो है सर इसका 1, लेकिन चूंकि प्राइम फैक्टर लिखने हैं इसलिए नहीं लिख रहे बस हम, फैक्टर तो है इसमें 1। फिर ऐसे इसके प्राइम फैक्टर क्या बने, 7 इंटू 13। अब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का रूल तो बड़ा सिंपल है, वो किसी भी बच्चे को सिखाना नहीं पड़ता, बच्चा सिखा देता है, बोलता है भाई करना क्या है, खुद ही बोल रहा होता है, बोल रहा हाईएस्ट कॉमन लेना है ना, ले लो दोनों में से ज़्यादा से ज़्यादा कॉमन। 2 तो दोनों में नहीं है, 7 दोनों में नहीं है, बस कॉमन क्या है, तो बस भैया हाईएस्ट कॉमन, कॉमन तो कोई भी ढूंढ लेता है। हाँ जी, अब एलसीएम लिखना है। एलसीएम थोड़ा सा खास होता है, फर्स्ट के सारे फैक्टर लिखने हैं एलसीएम में, मल्टीप्लाई, सेकंड के एक्स्ट्रा फैक्टर लिखने हैं, फर्स्ट के ऑल फैक्टर, सेकंड के एक्स्ट्रा। फर्स्ट के ऑल उठा लो, बोलो क्या है 2 इंटू, और सेकंड के एक्स्ट्रा, ठीक है। तो 13 तो हो ही चुका है, एक्स्ट्रा क्या बचा, और मल्टीप्लाई करा लो, ठीक है। एचसीएफ भी आ गया, और लेकिन सिर्फ इतना नहीं पूछा उसने, एचसीएफ एचसीएफ निकालो, वो कह रहा है प्रूफ भी करो, वो कह रहा है प्रूफ भी करो। क्या प्रूफ करना है, वेरीफाई दैट एलसीएम और एचसीएफ की प्रोडक्ट किसके इक्वल दिखानी है, नंबर की प्रोडक्ट। कल हो रहा था शायद ये कुछ, एलसीएम और एचसीएफ के, एलसीएम को एल लिख रहा हूँ मैं, एचसीएफ को एच लिख रहा हूँ। एलसीएम और एचसीएफ की प्रोडक्ट, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स के इक्वल वेरीफाई कराना है, ठीक है। हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, एलसीएम इंटू एचसीएफ, बोलो इन दोनों नंबरों का एलसीएम क्या आया था हमारा 182, और इनका एचसीएफ क्या आया था, मैं अभी मल्टीप्लाई कर लूँगा इसे। ऐसे ही राइट हैंड साइड में मुझे दोनों नंबरों की प्रोडक्ट निकालनी है, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। बोलो पहला नंबर क्या था, जिन 2 नंबरों का हमने एचसीएफ एलसीएम निकाला है 26, और दूसरा क्या था, मैं इनकी भी मल्टीप्लाई कर लूँगा, और अगर ये इक्वल आ गया तो वेरीफाई हो जाएगा कि दोनों एचसीएफ एलसीएम की प्रोडक्ट नंबर की प्रोडक्ट एक इक्वल। मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये मल्टीप्लाई मैंने कर दिया 2166। ऐसे ही मैंने 26 को 91 से मल्टीप्लाई कर दिया 2166, और लेफ्ट किसके इक्वल प्रूफ हो गई। प्लानिंग क्लियर है। अब जब मेथड बोल रहे होते हैं तो नॉर्मल लग रहा होता है। पीछे भैया ग्रीन टी शर्ट खड़े हो जाओ वहां से, हाँ जी, आउट। तो भाई बार बार मत करो ना ऐसे, बच्चे लेके आना चाहिए ना, ये तो कोई बात हुई नहीं, शक्ल बना के बोल दिया भैया पिन नहीं मिल रहा है। अपना सामान तो आप ही लाओगे, आप दूसरे को भी परेशान कर रहे हो, उसको बेचारे उसको सुनना पड़ रहा है तुम्हारे चक्कर में। बैठ जा बच्चे, अब ले किसी से ले ले, बार बार मत कर। ये कहानी क्लियर है, लेकिन इसमें ऐसा लग रहा है कुछ भी नहीं है क्या इसके अंदर, कॉमन ले लिया एलसीएम में, फर्स्ट के वेक्टर सेकंड के एक्स्ट्रा, और वेरीफाई करा दिया, ठीक है। कुछ और अभी कहने को है, एक पार्ट कर लो फिर बताता हूँ, कर लो निकाल लो। हाँ अगर आपने 1-2 क्लास ली थी तो कहीं ना कहीं असाइनमेंट में आप ये सुन चुके हो, तो फिर उतना खास नहीं लग रहा है, लेकिन फिर भी एक बार सारा एनसीईआरटी ले लेते हैं, कोई आपके गैप ना बने। दिक्कत है, मेरे को पीछे दिख रहे हैं 3-4 बच्चे, देखो गुस्सा मत दिलाना भाई। आप जिस भी स्कूल में पढ़ते हो, स्कूल में 12th क्लास में जाइए, पूछिए कपिल भैया के बैच में पढ़ रहे हैं, 5 बारी बोलेंगे, 10 बारी बोलेंगे, 11वीं बारी में हाथ पैर तोड़ देंगे, नॉर्मल नहीं पीटेंगे, ठीक है भैया। तो गड़बड़ मत करो, मैं 4 बारी देखता रहूंगा, 5 बारी देखता रहूंगा, बोलता रहूंगा, फिर धूम दूंगा अच्छे से। अपनी ईमानदारी से पेपर देना है, बिल्कुल। नंबर कम आए हमें टेंशन नहीं, हम उसको सिखाएंगे, बार बार सिखाएंगे, नंबर अपने आप बढ़ेंगे, मेहनत से बढ़ेंगे, गड़बड़ करके नहीं बढ़ाने हमने, मेहनत से बढ़ाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। कई बच्चे तो पेपर पूरा कर चुके हैं, मेरे को लग रहा है। हो गया, किस किस का हो गया बता दो। तो आप क्यों टाइम खराब कर रहे हो, तो पेपर दो और जाओ। आप तो समाज सेवा कर दोगे इतनी देर में यहाँ बैठे बैठे,
समाज सेवा मत करना, दो भैया को 2 पेपर, चलो होगी छुट्टी तुम्हारी। पहला पेपर था ऐसे ही रखा था, बस 1 मिनट चेक कर लो अच्छे से, फुल मार्क्स होने चाहिए ना, कि कहीं कोई फॉर्मूला आंसर बॉक्स में लिख दिए, कोई कुछ छूट तो नहीं रहा। 2-4 मिनट लगा के चेक करके तुम सेटिस्फाई हो गए, हाँ भाई सब परफेक्ट है, भैया को पेपर दो और जाओ। डन। हाँ जी कर लो फटाफट लो। जिस 1.5 घंटे में आप 5-7 क्वेश्चन कर रहे हो, इस 1.5 घंटे में हम बोर्ड का पूरा क्वेश्चन पेपर 40 क्वेश्चन 38 क्वेश्चन होते हैं एक्चुअली, पूरा हमारे स्टूडेंट कर देते हैं 1.5 घंटे में। ठीक है, 1.5 घंटा छोड़ दो, कुछ बच्चे ऐसे मशीन बनाते हैं हम जो 30 से 40 मिनट में पूरा 3 घंटे का पेपर खत्म। 30 मिनट टीचर नहीं कर सकता अपने स्कूल में जाके किसी टीचर को भूले से बात कह देना, मतलब मजाक कर रहा है जो भी कर रहा है, मैं नहीं कर सकता, इतने साल हो गए पढ़ाते पढ़ाते, टीचर बोलेगा, बच्चा कैसे कर लेगा। ठीक है, हर साल ऐसे बच्चे तैयार हो रहे हैं, हर साल 30 मिनट 35 मिनट पेपर खत्म। ठीक है मशीन, लेकिन बहुत मेहनत लगती है, बहुत मेहनत लगती है, हार्ड वर्क बहुत जाता है। नेक्स्ट, अभी हम देखो कितनी कितनी देर में कितने कितने क्वेश्चन करते हैं, कितना सारा समय खर्च करते हैं। लास्ट में ये आ गया, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल राइट हैंड साइड इम्प्लाइज दैट, और कुछ नहीं देने की जरूरत, बस आ गया ना, इक्वल लेफ्ट इक्वल राइट। मिनिमल रखते हैं हम अपने क्वेश्चनों को, बहुत स्टेटमेंट नहीं देते, लेकिन इतनी देते हैं कि आधा नंबर भी ना कट जाए। रिसेप्शन पे शिव भैया को पेपर देते जाइए, जिसका भी हो गया वो स्टेपल करके रख लेंगे, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। अच्छा, आपको लग रहा है इन दोनों पार्ट में कुछ कंसेप्ट में कोई दिक्कत आएगी? किसी को कोई देखने से भी ऐसा लगता है मुश्किल लग रहा है, सर एक करा के दिखा दो, तो मैं करा दूंगा, और मैं ऐसे बैच में कोई भी क्वेश्चन छोड़ता नहीं, मैं कराता सारे हूँ, लेकिन अब आपके हिसाब से एक क्लास में सब करना है तो बोलो, लग रहा है कोई सीखने जैसा? वैसे ही फैक्टर बना के SCF LCM वैसे ही वेरीफाई हो जाएगा। किसके? नेक्स्ट, आगे चलो, ध्यान से सुनना। बोल रहे 12, 15 और 21, बताओ ये नंबर 2 है या 3 है? बस 3 की SCF और LCM निकालनी है, रूल वही है। आप तीनों के प्राइम फैक्टर बनाएंगे, तीनों का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन 2 का निकालना है, 3 का, तो तीनों का हाईएस्ट कॉमन ढूंढ लोगे। LCM निकालते हैं फर्स्ट के सारे फैक्टर, सेकंड के एक्स्ट्रा, थर्ड के एक्स्ट्रा। ठीक है, आप ध्यान देना। हाँ जी, तो मैंने 12 के प्राइम फैक्टर बनाए, 2 6 12, 2 3 6, 3 1 3। 15 के प्राइम फैक्टर बनाए, 3 5 15, 5 1 5। कोई बच्चा माइंड में छोटी छोटी बातें आती हैं, सर ये सब करके दिखाना जरूरी होता है, मेरे को 21 वैसे ही दिख रहा है 3 into 7, तो मैं तो स्टार्ट कर रहा हूँ, मुझे नहीं पता बच्चे कैसे हैं, मैं सब लिख रहा हूँ। आपको दिख रहे हैं फैक्टर, आप डायरेक्ट लिख दो, नीड नहीं है, लेकिन प्राइम लिखना 2 का स्क्वायर इंटू 3। पावर नोटेशन वाले रिपीटेड पावर नोटेशन पे लिखना। ठीक है, अभी सब कुछ नहीं बताया, इसमें शॉर्टकट होते हैं बड़े क्वेश्चनों के लिए, वो शॉर्टकट तभी लगते हैं जब रिपीटेड फैक्टर को आप पावर नोटेशन पे लिखो। ठीक है, अब नेक्स्ट 3 into 7। पहले आप एक आसान सा क्वेश्चन करा दो, फिर मैं थोड़ा सा बेटर बताता हूँ आपको। बोलो इन तीनों का SCF, तीनों में 2 कॉमन है क्या? नहीं, क्या कॉमन है? 3। 5 तीनों में नहीं है, 7 तीनों में नहीं है। ठीक है, तीनों को कॉमन लेना है, तो तीनों का हाईएस्ट कॉमन क्या आ गया? 3। अब LCM, फर्स्ट के ऑल फैक्टर बोलना शुरू करो, फर्स्ट के ऑल फैक्टर 2 का स्क्वायर इंटू 3। सेकेंड के एक्स्ट्रा 3 हो चुका है ऑलरेडी, तो एक्स्ट्रा क्या है? थर्ड के एक्स्ट्रा 3 हो चुका है, एक्स्ट्रा क्या है? मल्टीप्लाई। हर चीज में ना बच्चा बोले भैया लास्ट में मतलब मजाक सही कर रहा है, अभी 30 मिनट में क्वेश्चन थोड़ी होता है, 1.5 घंटा बहुत बड़ी बात होती है कि 3 घंटे का पेपर 1.5 घंटे में हो जाए। हम एक एक सेकंड भी बचाना सीखें तो बहुत टाइम बच जाता है। नॉर्मल बच्चा करता है 2 का स्क्वायर 4, 4 into 3। बेटर बच्चा होता है 2 का स्क्वायर 4, 4 5 20, क्योंकि 20 में 0 आ गई, अब 0 वाले नंबर तो माइंड में मल्टीप्लाई हो जाते हैं।
ठीक है, 23 जा 60, 67 जा 420। ठीक है, फॉर्मूला वेरीफाई करने के लिए बोला नहीं है, 3 नंबरों के लिए फॉर्मूला होता भी नहीं है, 3 नंबरों के लिए सिलेबस में कोई फॉर्मूला है भी नहीं, इसलिए वेरीफाई करने को कहेगा भी नहीं। तो एचसीएफ निकालना था, एलसीएम निकालना था, आ गया, नॉर्मल बात है। अब एक मिनट रुको, मान लो वो कई बार जब आप स्कूलों में जाते हो 1 मार्कर एमसीक्यू ही देता है, वो प्राइम फैक्टर बने बनाए दे देता है आपके, कोई भी रैंडम प्राइम फैक्टर बने बनाए दे देता है, पहला नंबर प्राइम फैक्टर, दूसरा नंबर प्राइम फैक्टर। ठीक है, और मतलब 40 क्वेश्चनों का पेपर है, टाइम आपको बहुत कम मिल रहा है, तो मतलब बच्चे को ये भी है बड़ी जल्दी जल्दी करना है, नहीं तो पेपर छूटेगा। तो इतनी कहानियां नहीं कर सकते आप कि अच्छे से कॉमन ढूंढ रहे हो, फिर पहले के सारे कॉमन ढूंढ रहे हो, सेकंड के एक्स्ट्रा ढूंढ रहे हो, ये तो शुरू में सीखते हुए लॉजिक वाली बात होगी। तो सर कोई शॉर्टकट है जो आप कहना चाह रहे हो? हाँ बिल्कुल है। जैसे मेरे को हाईएस्ट कॉमन फैक्टर लिखना है, तो कॉमन सोचने में वैसे टाइम नहीं लगता है, लेकिन मैं तो सीधा कहूंगा कॉमन फैक्टर विद लीस्ट पावर, कॉमन फैक्टर विद, ये तो आपको पता ही है फैक्टर दोनों के कॉमन उठाने हैं। जैसे देखो 2 दोनों जगह दिख रहा है, कॉमन तो है, लेकिन 1 सेकंड तो खराब होगा ये सोचने में कि 2 बारी या 3 बारी कितनी बारी कॉमन है। सर 3 बारी तो नहीं है दोनों में, 2 बारी दोनों में हो जाएगा, 1 सेकंड तो लग रहा है ना थोड़ा सा फोकस करने में। तो जब आप समझ चुके हो तो बात खास नहीं है, मैं कह रहा हूँ, तो हम इसको भी छोड़ देते हैं जो आसानी था, हम डायरेक्ट कर लेंगे। कॉमन फैक्टर, ये पहला वर्ड क्या लिखा है? हाईएस्ट, इसका उल्टा कर दो बस, कॉमन फैक्टर विद लीस्ट पावर। तो बोलो कॉमन फैक्टर 2, लीस्ट पावर 2, अगला कॉमन फैक्टर। वैसे सोचोगे तो 3 बारी और 2 बारी, तो 2 बारी तो दोनों में, 3 बारी तो नहीं है, कोई टाइम नहीं लग रहा है, लेकिन मैं कह रहा हूँ रेटाफिकेशन भी पकड़ना है। तो कॉमन फैक्टर लीस्ट पावर, लीस्ट पावर क्या है 2, कॉमन फैक्टर 5, लीस्ट पावर क्या है 1, कॉमन फैक्टर, इसको 13 कर देता हूँ, 7 कॉमन नहीं है, 13 कॉमन नहीं है, आ गया सिर्फ। ये कहानी क्लियर है? अब बच्चा बोल रहा है मतलब थोड़ा ठीक बच्चा सुन सब कुछ लेगा, टीचर है कहेगा थोड़ी टीचर को कुछ, बोल रहा है मैं तो सोच के भी कर लेता तो ऐसे ही हो जाता, इतने ही देर में हो जाता, टाइम थोड़ी लग रहा था। अरे जब आप बोर्ड में गए, उसने बोला एचसीएफ निकालने का एक मेथड होता है, प्राइम फैक्टर मेथड, उसने आपको 4 ऑप्शन दी, ऑल फैक्टर विद लीस्ट पावर, ऑल फैक्टर विद हाईएस्ट पावर, कॉमन फैक्टर विद लीस्ट पावर, कॉमन फैक्टर विद हाईएस्ट पावर। लॉजिक का क्या करोगे, पता नहीं होना चाहिए। तो वही तो बता रहा हूँ कि एचसीएफ कैसे निकलता है, कॉमन फैक्टर विद, तो वो शब्द पता होने चाहिए, इसका क्वेश्चन ही बन जाता है। ये बात क्लियर है? एलसीएम सुनिएगा, वो तो ठीक है, लॉजिक से मैं बता चुका हूँ पहले के साथ, सारे दूसरे के एक्स्ट्रा, उससे तो हो जाएगा, लेकिन अब डायरेक्ट करना है तो एलसीएम का डायरेक्ट वाला रूल है ऑल फैक्टर विद, बोलो पहला वर्ड जो भी है उसको उल्टा कर दो, विद हाईएस्ट पावर लिखने सारे, और बड़ी बड़ी वाली पावर लिखनी है, रिपीट मत कर देना, कोई बार बार मत लिख देना। बोलो सबसे पहला फैक्टर बोलो 2, हाईएस्ट पावर 2 टाइम और 3 टाइम, 2 की पावर 2 और 3, बोलो हाईएस्ट वाली क्या है? फिर नेक्स्ट फैक्टर 3, हाईएस्ट पावर लिखने तो सारे ही हैं, 3 और 2 में 3, फिर नेक्स्ट फैक्टर 5, हाईएस्ट 2, फिर नेक्स्ट, सर ये कॉमन नहीं, कॉमन की बात नहीं है, सब लिखने हैं भाई, 7 लिखना है, ठीक है, हाईएस्ट पावर, सर ये तो यही है और कहीं यही नहीं, हाईएस्ट क्या ढूंढूं? एक अकेले ही व्यक्ति को मैं रेस में दौड़ा दूं वही तो फर्स्ट आएगा, और एक ही दौड़ रहा है तो फर्स्ट तो वही आएगा, ठीक है, तो हाईएस्ट तो यही रहेगा। और फिर 2 हो गया, दोबारा नहीं लिखना, 3 नहीं लिखना, 1 नहीं लिखना, अगला क्या बचा? विद हाईएस्ट पावर, हो गया। मल्टीप्लाई करना नहीं होता, जब ऐसा वाला बहुत सारे फैक्टर आते हैं ना, तो ऑप्शन ऐसी सी कुछ होती है, वो ढूंढ के बात कर दी जाती है। कहानी क्लियर है? एक वो प्रैक्टिस कर दो, एक हाथ से ये निकाल दो एक्स्ट्रा क्वेश्चन बोल के, फिर बात आगे बढ़ाएंगे, जल्दी जल्दी 30 से चलाना है। हाँ जी, अब बहुत प्यारे बच्चे हो। वो एनसीईआरटी का फर्स्ट पार्ट, थर्ड का, और ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन। कुछ पूछना हो तो कह देना। एलसीएम था ऑल फैक्टर विद हाईएस्ट पावर।
कॉमन है कुछ? ऐसे हो तो कॉमन कॉमन नहीं लिया थर्ड पार्ट में, सेकंड में भी नहीं है वो तो। अच्छा नहीं, ये एक्स्ट्रा करने को ये कर लिया ना, ये करो ना, थर्ड नहीं कहा मैंने करने को, गलत समझ में आ गया। मैंने कहा था ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन कर लो बस, क्योंकि इसमें वो रूल आ जाएगा ना आपका। रूल क्या आएगा, 1 मिनट में बता दूं दोबारा से। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का शॉर्टकट क्या होता है? ऐसे ऐसे छोटे में लिखूं, कॉमन फैक्टर की पावर कौन कौन सी लिखनी होती है, हाईएस्ट या लीस्ट? लीस्ट। और एलसीएम का शॉर्टकट क्या होता है? ऑल फैक्टर। और पावर कौन सी लेनी होती है? लीस्ट का उल्टा हाईएस्ट। ठीक है? नहीं, मल्टीप्लाई अगर मान लो ऑप्शन में नहीं है ऐसा कुछ तो करना पड़ेगा फिर मल्टीप्लाई, लेकिन अभी मत करना, क्योंकि इतनी बड़ी मल्टीप्लाई नॉर्मली डिमांड नहीं करता वो आंसर यही वाला देता है। आप बताओ को प्राइम नंबर किन्हें कहते हैं? कल सुन रहे थे आप बार बार, घबराओ मत, आराम से। चलो आप बताओ। 1 कॉमन तो दुनिया के सारे नंबरों में होता है, और दुनिया के सारे नंबर को प्राइम नहीं है। 1 तो जिस मर्जी में से कॉमन निकाल लो, हर नंबर का फैक्टर 1 तो होता ही है ना। को प्राइम नंबर किसे कहते हैं? वो प्राइम नंबर है। अब हम को प्राइम नहीं नंबर नहीं कह रहे, अब हम क्या कह रहे हैं? को प्राइम। ठीक है, अब ध्यान से सुनो। कल सुन तो रहे थे, लेकिन वो ना जबरदस्ती वाली बात हो रही थी, बीच में से बैठे हुए थे, तो मैं तो जल्दी जल्दी बोल रहा था को प्राइम, तो बाकी बच्चों को तो हम तरीके से समझा चुके हैं। ध्यान से सुनना। पहली बारी जब 10th में हम किसी को भी को प्राइम के बारे में बोल रहे होते हैं, को प्राइम नंबर, तो बच्चा तो को ये लगता है भाई इसमें प्राइम आ गया, इस वर्ड के अंदर कहीं ना कहीं को प्राइम तो आ ही गया, तो उसको लग रहा होता है प्राइम नंबर से रिलेटेड हो गई ये जो भी बात है। फिर वो अपने मन से, जैसे वो हिंदी इंग्लिश पढ़ रहा होता है, लैंग्वेज मीनिंग बिठाता है वो। को वर्कर, को वर्कर का मतलब सबको पता है, बहुत सारे लोग जो एक ही जगह वर्क करते हो, को वर्कर है ना। तो उसको लग रहा है को प्राइम मतलब बहुत सारे प्राइम नंबर, तो गलत बात है भाई। को प्राइम का प्राइम से कोई लेना देना ही नहीं है। ठीक है, बस दुनिया का वो हर 2 नंबर को प्राइम नंबर होंगे जिनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा। लेकिन आपने मेरे को हाईएस्ट कॉमन फैक्टर वर्ड नहीं कहा था। देखो टीचर के साथ बात कर रहे हो ना, बाल की खाल खींचते हैं। आपने मुझे कहा था कॉमन फैक्टर, तो कॉमन फैक्टर तो सबके अंदर 1 हो सकता है, हाईएस्ट की बात नहीं हुई थी। ज्यादा से ज्यादा 1 कॉमन होना चाहिए, उसके अलावा कुछ नहीं होना चाहिए। ये बात क्लियर है? अभी सामने देखते रहना। लेकिन जब मैं इतना भी कह रहा हूँ ना, तब भी बात पूरी नहीं हो पाई। अगर आप घर जाके ऐसे सोचोगे ना, बोलोगे कर लो बात, मैंने प्राइम नंबर बता दिए थे, गलत थोड़ी बता दिए थे। क्योंकि भैया देखो, कोई 2 प्राइम नंबर लो, तो प्राइम नंबर में ही तो 1 हाईएस्ट कॉमन आएगा, उनमें तो कुछ कॉमन होता ही नहीं, अपने यहाँ पर 1 से डिवाइड होते हैं, तो उन्हीं का तो हाईएस्ट कॉमन 1 है। तो पेयर ऑफ प्राइम ही तो को प्राइम हुए। तो फिर आप क्यों मना कर रहे हो कि को प्राइम का मतलब प्राइम से कोई लेना देना नहीं है? आप अपनी डबल अलग बजा रहे हो, जिसका एचसीएफ 1 है वही होगा को प्राइम। मैं कहूँगा देखो तुम्हारी बात भी मैंने मान ली, लेकिन तुम मेरी पूरी सुन लो कि प्राइम नंबर में पक्का हाईएस्ट कॉमन 1 है, तो वो भी को प्राइम है, मना नहीं कर रहा, वो भी है को प्राइम। यह है को प्राइम का पेयर, क्योंकि इसका एचसीएफ 1 है। ठीक है, लेकिन मैं और नंबर लिख रहा हूँ एक। देखो 8 प्राइम नहीं है, तुम सब जितने जानते हो। 8 1 से भी डिवाइड होता है, 2 से भी, 4 से भी, 8 से भी, है ना, 2 से ज्यादा फैक्टर। और प्राइम तो 25 भी नहीं है, 1 से भी होता है, 5 से भी होता है, 25 से भी होता है। लेकिन जब आप 8 के फैक्टर बनाओगे तो वो ये है, प्राइम फैक्टर की बात नहीं कर रहे, सारे फैक्टर। और जब आप 25 के बनाओगे तो ये है। बोलो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है? तो अगर इन दोनों का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 है, तो ये दोनों भी क्या हुए आपके? यानी फिर नहीं कह सकते ना कि को प्राइम प्राइम ही है। तो सारे प्राइम को प्राइम है, मना नहीं है। सारे प्राइम को प्राइम है, क्योंकि उनका एचसीएफ तो 1 आएगा ही आएगा, वो मना नहीं है। लेकिन और भी बहुत नंबर हो सकते हैं जो प्राइम नहीं है, लेकिन जिनका एचसीएफ 1 ही है, तो उन्हें भी क्या कहा जाता है? को प्राइम। ये कहानी क्लियर होगी? नहीं, वो प्राइम फैक्टर मेथड से एचसीएफ एलसीएम की बात हो रही थी। अब हम एचसीएफ, हाँ
ठीक है, एक मिनट, आपका क्वेश्चन अभी मैं हाँ कह दूँ ऐसे मत मानो, इसको एक दूसरे तरीके से ले लेते हैं। यहाँ तक बात क्लियर हो गई? अभी नोट बनाने को मौका दूंगा, एक मिनट में अगला क्वेश्चन बोलता हूँ। उसमें इस बच्चे का एक क्वेश्चन खास है, ठीक क्वेश्चन कह रही है ये, आपको कुछ और समझ में आएगा, ध्यान से सुनना भाई, एक मिनट रुक जाओ बस। मैं कोप्राइम समझाया क्यों आपको? सेकंड बात करना था, आंसर तो निकाल देते आप, अपने अब भी निकाल दोगे, वो कोई खास बात नहीं है, लेकिन एक नई बात सीखनी है हमें। उसने बोला इन सबका एचसीएफ बना, तो प्राइम फैक्टर तो बनाने पड़ेंगे ना। तो 17 को 17 से डिवाइड होता है, तो क्या फैक्टर बने बोलो? इंटू 1, और प्राइम फैक्टर मेथड से करना होता है यहाँ पर, तो इंटू 1 में लिख नहीं पाऊंगा क्योंकि वो प्राइम नहीं है, लेकिन 1 है तो सही ना, इसके अंदर दिख तो रहा है ना, हम लिख नहीं पा रहे मजबूरी में क्योंकि लिखने प्राइम फैक्टर है। 23 भी अपने आप से डिवाइड होता है, तो 23 इंटू 1, 29 इंटू 1। तो भैया अब इसका एचसीएफ कोई बच्चा ये थोड़ी बोल देगा भैया कुछ भी कॉमन नहीं है तो क्या ही लिखो, जो तुम प्राइम फैक्टर नहीं लिख पाए वही कॉमन है, वही है 1 सबके अंदर। तुम एचसीएफ तो 1 कह सकते हो, उसे कौन रोक देगा? प्राइम फैक्टर मेथड में बस वो टेक्निकल बात होगी कि टीचर कहता है प्राइम फैक्टर ही लिख, तो हम इसलिए वहाँ 1 नहीं लिख के दिखा रहे, लेकिन आईएएस कॉमन पक्का सबके अंदर क्या है। यहाँ तक बात क्लियर हो गई? ऐसे एचसीएफ 1 लिख सकते हैं, वो तो कोई दिक्कत है नहीं। तो मैं फिर वहाँ वो कोप्राइम क्यों पढ़ा रहा था? क्योंकि तुम्हें ये पढ़ना है जिन नंबरों का एचसीएफ 1 है वो नंबर क्या होते हैं, कोप्राइम। एक नया शब्द हाथ में आ गया हमारे। अब इनका एलसीएम भी निकालना है, तो एलसीएम में तो फर्स्ट के सारे फैक्टर भाई एक ही है 17, सेकंड का एक्स्ट्रा वो अलग ही है, थर्ड के एक्स्ट्रा वो अलग ही है, मल्टीप्लाई कर लेंगे अभी आंसर आ जाएगा। पहले आप ये कोप्राइम का एग्जाम्पल से समझ लो, एक शॉर्ट नोट एक बॉक्स इसे दे दो, दोनों एग्जाम्पल लिखना, मतलब इतना ही, और कोई डेफिनेशन लंबी लंबी लिखने की जरूरत नहीं है भाई। जिन नंबरों का एचसीएफ 1 हो वही है कोप्राइम नंबर, वही है कोप्राइम नंबर। एग्जाम्पल ये भी हो सकता है, एग्जाम्पल ये भी हो सकता है, ये पेयर ऑफ प्राइम है, ये पेयर ऑफ प्राइम नहीं भी है। कहानी क्लियर है? करो फटाफट से, कुछ पूछना है तो बोलो। चलो जी, पूरा बैच साफ हो गया है निशी? आप कितना टाइम, इतना टाइम थोड़ी लेते हैं बच्चे। 1 आवर टाइम था, 2 मिनट बचे हैं अब आपके पास, लास्ट 2 मिनट। नहीं नहीं, तुम्हारे तो जब तक बैठो तब तक बैठो। कितना दम है पढ़ने का दिखाओ आज, कितनी देर मेरे साथ बैठ सकते हो? 10 घंटे बैठ सकते हो? मैं 10 घंटे बैठता हूँ ठीक, अब से 5 बजे है ना, रात तक पढ़ा देते हैं तुम्हें। हाँ हाँ, तीन चार चैप्टर पूरे हो जाएंगे शुरू में। एक्चुअली कुछ बच्चे अभी एक ही क्लास पहले आए थे ना, तो उनको बताना तो पड़ेगा। हो गया? फिर आप भी इसी लालच में बैठे हो, कोई एक भी बात छोटी हो तो वो देख लें बस, बाकी तो आता ही है ना। वो भैया करेंगे, आप शीट वहाँ ले जाओगे, वो स्टेपल ही करके रखें। हाँ नेक्स्ट, तो भाई ये बात समझ में आ गई? अब मल्टीप्लाई कर लोगे, मैं रोक दूँ आगे बढ़ दूँ? इसमें भी एक बार ही बताना, जैसे 8 के फैक्टर रफ रफ सुन लो, 2 का क्यूब इंटू 1 है, 9 का 3 का स्क्वायर इंटू 1 है, 25 में 5 का स्क्वायर इंटू 1 है, इंटू 1 लिखना मत, प्राइम फैक्टर मेथड है। तो भैया 2 3 5 कॉमन तो कुछ भी नहीं है, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और यानी ये कोई भी नंबर है कोप्राइम है, जबकि 8 प्राइम नहीं होता, 9 प्राइम नहीं होता, 25 प्राइम नहीं होता, कोप्राइम तो हुए। एलसीएम सबकी मल्टीप्लाई आ जाएगा, ठीक है। तो एक और प्रॉपर्टी होती है अगर समझना चाह रहे हो, जिन नंबरों में, अच्छा एक रफ घर में बैठ के भी तो हम लैंग्वेज यूज करते हैं ना, जो मैथमेटिकल नहीं होती, बहुत एग्जैक्ट नहीं होती, लेकिन हम उनसे जल्दी समझ जाते हैं। तो हर नंबर में कुछ तो कॉमन होना चाहिए, अगर नंबर है तो कॉमन तो होगा, और कुछ भी नहीं होगा तो क्या होगा? जैसे जब कुछ भी कॉमन नहीं मिल रहा तो 1 तो मिल ही रहा है ना। तो भाई होने को तो ढंग से बात करें तो कॉमन 1 है, लेकिन घर में बैठ के बात करते हैं तो बच्चे ऐसे सोचते हैं सर कुछ भी कॉमन नहीं है, हाँ तो 1 बोल लो, ठीक है। तो कुछ भी कॉमन नहीं है, हम ऐसे रफ बातें करेंगे तो कुछ भी कॉमन नहीं है तो क्या कॉमन आता है? और ऐसे नंबरों को क्या कहते हैं? कोप्राइम। तो एक मैथमेटिकल प्रॉपर्टी है, कोप्राइम नंबर का एलसीएम ऑलवेज उनकी मल्टीप्लाई होता है। इसे समझना होता है, क्यों रटना मत। कोप्राइम नंबर का एलसीएम अलग अलग, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर, सब में कॉमन कुछ भी नहीं है, मतलब 1 ही है। अब एलसीएम निकालना है तो तुम जब बड़ी क्लास में जाओगे ना तो कोई भी बच्चा वो नंबर लिख लेगा, सर 25 8 और 9 का एलसीएम निकालना है। अब जो भी मेथड आपको आता है एलसीएम निकाल दो, टाइम खराब करोगे। जब आपको साफ दिख रहा है इनमें कॉमन 1 ही है और ये कोप्राइम नंबर है तो मल्टीप्लाई कर दे,
और वो शॉर्टकट इसी क्लास से समझ में आ रहा है, क्योंकि एलसीएम में फर्स्ट के सारे फैक्टर लिखने हैं, सेकंड के एक्स्ट्रा लिखने हैं, थर्ड के एक्स्ट्रा लिखने हैं, इनमें कुछ कॉमन ही नहीं है। जो यहाँ है वो यहाँ नहीं है, जो यहाँ है वो यहाँ नहीं है, तो सभी तो हैं, सभी अलग अलग हैं, तो सबको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। बात समझ में आ रही है? तो बोलो क्या प्रॉपर्टी बनी? को प्राइम नंबर का एलसीएम हमेशा उनकी क्या रहेगा? प्रोडक्ट। कहानी समझ में आ गई? ठीक है। अब मैं एक बड़ा क्वेश्चन आपका फाइनल कर दूं। मैं इस एक्सरसाइज को आगे कॉन्टिन्यूटी में नहीं पढ़ रहा, ये मैं आपको असाइनमेंट करते छोटी छोटी बातें वैसे भी समझा दूंगा 2-2 मिनट में। जो एक बहुत बड़ा क्वेश्चन, बहुत बड़ा टाइप था, वो 1.2 एक्सरसाइज है न्यू एनसीईआरटी में। इसमें ये था रूट 5 को हम इरेशनल कैसे प्रूव करते हैं। इसको समझो, ये बड़ा क्वेश्चन है, ध्यान से सुनते रहना। किसको ऑलरेडी आता है? जिसने सीखा हो मेरे साथ पूरा करा था। आपने भी करा था, तो आप तो टेस्ट दे सकते थे आज। तो सब आता ही था आपको तो। हाँ, ध्यान से सुनो। रूट 5 को हमें क्या प्रूफ करना है? इरेशनल। आज की क्लास में आप ऑलरेडी समझ चुके हो कि रैशनल नंबर जिसे हम डिवाइड में लिख पाए, और इरेशनल नंबर वो डेसिमल वाले जो नहीं खत्म होते, ना ही रिपीट होते, चलते जाते हैं, उन्हें हम डिवाइड में नहीं लिख सकते, वो होते हैं इरेशनल। तो बोल रहे इसे इरेशनल नंबर प्रूफ कर दो। तो मैं कैसे करूँ? तो प्रूफ मैंने स्टार्ट किया। तो इरेशनल प्रूफ करने का कोई मेथड नहीं। एक्चुअली किसी चीज़ के ना होने को प्रूफ करने का हमारे पास कोई मेथड कैसे हो सकता है? सोचो, आज कोई अलग ही कहानी सुना देते हैं। मैंने कहा पेन प्रूफ करो, हो सकता है। मैंने कहा पंखा प्रूफ करो, हो सकता है। मैंने कहा आप हो प्रूफ करो, हो सकता है। मैं कह रहा हूँ आप नहीं हो प्रूफ करो। नहीं होना कैसे प्रूफ कर सकते हैं? तो ये वैसा सही है। ये रैशनल होना तो प्रूफ कर सकते हैं, रैशनल नहीं होने को ही हम क्या कहते हैं? इरेशनल। कोई नंबर डिवाइड में नहीं लिख सकते तो भाई वो रैशनल नहीं है, बोले तो इरेशनल है, तो कैसे कर सकते हैं? तो नहीं है कोई डायरेक्ट मेथड हमारे पास। ठीक है, मेन थ्योरी आप सुन चुके हो कल दूसरा टाइप करते हुए कि सर इरेशनल प्रूफ करना। पहले थ्योरी सुन लेना। तो इरेशनल तो नहीं प्रूफ हो रहा, तो हम शुरू में इसे क्या मान लेते हैं? रैशनल। रैशनल मान के रिजल्ट निकालते हैं। ये लंबा है बड़ा क्वेश्चन। जो रिजल्ट आता है वो गलत आता है, रिजल्ट गलत तो जो माना वो भी गलत। यानी हमने माना था ये रैशनल है, वो गलत हो जाएगा, और रैशनल नहीं है तो फिर क्या हुआ? रैशनल नहीं को इरेशनल कहते हैं। ये बात इतनी समझ में आती है? ठीक है। अब हमने इसे अब आपका दिमाग खुलेगा, थोड़ा सा ध्यान से सुनते रहना। रैशनल मान लिया, लेट रूट 5 इज अ रैशनल नंबर। रैशनल नंबर है, बोलो रैशनल नंबर तो डिवाइड में लिख सकते हैं हम, a बाई बी जैसे। अब जो मैं तुम्हें 2-3 क्लास में जो बच्चे हैं उनको मैं कह रहा था ये तो रट लो, ये अब रटना मत कि जो रैशनल की डेफिनेशन है, क्योंकि इसको ठीक से समझने से ही दिमाग खुलेगा। एक रैशनल नंबर में डिनोमिनेटर कभी भी 0 नहीं होता। कहने से नहीं सुनना होता, किसी भी टीचर को कह रहे नहीं होता, ऐसे कैसे? बोलो क्यों नहीं होता ये बताओ। तो टीचर को कहना पड़ेगा, देख बेटा 3 को 4 से डिवाइड कर सकता है, डिवाइड वाला नंबर है। क्या 3 को 0 से डिवाइड कर सकता है? बच्चा बोलेगा क्या पता, बोलेगा करके देख ले भाई, अगर हो रहा है तो डिवाइड कर लो। 0 1 0 नहीं हुआ, छोटी टेबल बड़ी और बड़ी पढ़ लो, 0 2 0 नहीं हुआ। तो जब ये डिवाइड ही नहीं कर पा रहे तो कैसा डिवाइड का नंबर है? तो इसलिए अब हमें कहना पड़ता है रीजन समझा के कि इसलिए हम किसी डिवाइड के नंबर में नीचे वाला कभी भी 0 नहीं हो सकता। फिर अगली बात, अब बिना रीजन के मत जाना, नहीं तो फंस जाओगे, क्योंकि अब हम रट के नहीं कर रहे हैं, हम सोच के करेंगे। फिर हम ये बताते हैं बच्चों को पहली क्लास में, बेटा ए और बी ना किसी रैशनल नंबर में इंटीजर भी होते हैं। अब आधे बच्चों को ये नहीं पता इंटीजर्स कैसे कहते हैं। इंटीजर होते हैं मैथ्स में कंप्लीट नंबर, -3 -2, माइनस के भी हो सकते हैं, प्लस के भी हो सकते हैं। ठीक है भैया, इंटीजर क्लियर है? किसे कहते हैं? कंप्लीट नंबर को। अब मैंने तो कह दिया, अब तुम जितनी भी सारे बच्चों ने लगभग क्लास सुनी है, उन्होंने ये सुना है कि ए और बी इंटीजर है बस, और ये भी मैं बार बार बोल रहा था कंप्लीट नंबर है। इससे खाली काम नहीं हो रहा ना। मैं तो तुम्हें जबरदस्ती कह दिया भाई कोई भी रैशनल नंबर लिखोगे उसमें ऊपर वाला भी एक कंप्लीट नंबर होगा और नीचे वाला भी। ठीक है, और टीचर हूँ इसलिए मैं कह रहा हूँ, इसलिए मानना पड़ेगा अगर तुमने इतना सुन के काम चला लिया तो। यानी तुम्हारी बुद्धि सिर्फ इतनी है कि तुम कहे हुए को सही मान रहे हो। तुम्हें जरा भी बुद्धि हो ना तो तुम बोलोगे नहीं सर फालतू बातें पढ़ा रहे हो, ये रैशनल नंबर नहीं है क्या? मैंने कहा है। तो आप ही कह रहे हो ए भी पूरा नंबर है, बी भी पूरा नंबर होता ही होता है, इंटीजर मतलब कंप्लीट नंबर होता है। कैसे है कंप्लीट नंबर? डेसिमल नहीं हो सकता। देखो ये भी तो रैशनल है। मैंने कहा रुक जा, तू भी गलत नहीं कह रहा, लेकिन मेरी बात सही समझ। ठीक है, तुमने डेसिमल दिखा दिया मेरे को, लेकिन मैं डेसिमल हटाऊँ तो 0 तो आ ही जाएगा, कैंसिल भी कर सकता हूँ मैं। तो मोस्ट सिंप्लीफाइड फॉर्म में ए भी कंप्लीट नंबर होगा और बी भी कंप्लीट नंबर होगा। ये बात कभी फेल नहीं करेगी, लेकिन सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। ये बात क्लियर हो गई? इस वजह से प्रूफ समझ में आएगा। ये बड़ा वाला प्रूफ है, नॉर्मल प्रूफ नहीं है, ध्यान से देखते रहना। और तीसरी बात, ए और बी क्या होते हैं? अब ये तो तुम अभी तक ऊपर से ही सुन रहे थे, तुमने अभी पिछले क्वेश्चन में सीखा है को प्राइम नंबर जिनकी एचसीएफ क्या हो। अब ये बात भी जबरदस्ती में सुन लेता बच्चा, ठीक है कह रहे होंगे तो इन दोनों का एचसीएफ 1 ही होता होगा। ये कह रहे हैं ए और बी एचसीएफ, ए और बी का एचसीएफ 1 है, को प्राइम है। अरे ध्यान से समझ,
फिर बच्चे को मेरे को अटकाना हो, फिर बोलेगा, मैं तो एग्जांपल ऐसे दे दूंगा, देख 3/5 रैशनल है, बच्चा बोलेगा हाँ है, मैं बोलूँगा देख दोनों के फैक्टर देख, ज़्यादा से ज़्यादा कॉमन तो बनी है, तो ये भी कोप्राइम होने चाहिए। बच्चे ने मुझे फंसाना हो तो कहे ना वो कि भैया 4/8 रैशनल है कि नहीं है, वो है, तो बोलो इसमें तो 4 कॉमन है, 4 इसमें भी है, 4 इसमें भी है, 4 2 Z। आप कह रहे हो यार वो उनमें SCF1 ही होना चाहिए, फिर गलत पढ़ा दिया आपने। मैं बोलूँगा नहीं, सिंपल कर, पहले सिंपलेस्ट फॉर्म लिख, और काट पीट के सिंपलेस्ट फॉर्म लिखेगा तो बता दोनों में ज़्यादा से ज़्यादा कॉमन क्या है। तो रैशनल नंबर की सिंप्लीफाइड फॉर्म में तीनों बातें पूरी होनी चाहिए, ठीक है। डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, ए बी कंप्लीट नंबर होना चाहिए, और ए बी का SCF 1 होना चाहिए। और जो कल आप प्रूफ सुन रहे थे उनमें इन तीनों का यूज नहीं हो रहा था, उसके बिना भी क्वेश्चन हो रहा था हमारा। इस वाले क्वेश्चन को प्रूफ करने के लिए ये तीनों बातें लगती हैं, इन्हें नहीं सोचेंगे तो हम प्रूफ नहीं कर पाएंगे, ठीक है। अब ध्यान से सुनते रहना। सर अब प्रूफ कैसे करोगे? अब मुझे रिजल्ट निकालने सही है गलत, ठीक है। अच्छा कौन सा क्वेश्चन इस मेथड से प्रूफ होगा? रूट के अंदर में कोई भी प्राइम नंबर लिख दो और सिर्फ रूट के अंदर प्राइम नंबर, कुछ प्लस में नहीं है कुछ माइनस में नहीं है। तो जो मेथड सिखाऊंगा इसी मेथड से हमेशा ऐसे सारे नंबर इरेशनल प्रूफ होंगे, ठीक है। सर कैसे करोगे? रूट हटा रहे हैं हम पहले, तो उसके लिए क्या कर देते हैं, स्क्वायरिंग रूल से। कभी भी मैथ्स में स्क्वायर कर रहे हो, एक एक नंबर का स्क्वायर नहीं होता, पूरी लेफ्ट हैंड साइड का स्क्वायर होता है और पूरी राइट हैंड साइड का। ये बात अकेला अलग है, अकेला ही नंबर है तो रूट से स्क्वायर कट गया 5, ए का स्क्वायर ए स्क्वायर और बी का स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए ये ना थोड़ा सा रटाने जैसा हो जाता है जब हम इसके आगे चल रहे होते हैं। एक एक सब जो भी कर रहा हूँ गलत तो कर नहीं रहा, तो तुम सबको लग रहा है ठीक कर रहे हैं तो कुछ नहीं, चलने दो बात को, लास्ट में कोई रिजल्ट आ ही जाएगा। लेकिन थोड़ा साइंटिस्ट वाली बुद्धि से सोचना, हम ऐसा कर क्यों रहे हैं। मेरे को कोई रिजल्ट निकालना है, रिजल्ट निकालना मेरे को कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। अगर मैं बिल्कुल पहली बारी कर रहा होता तो मैं रूट हटाने को देखने के लिए पहले मैंने क्या कर दिया, स्क्वायर। समझ में अब भी नहीं आ रहा। अरे तुम्हें कहीं किसी रिश्तेदार के घर जाना है, तुम्हें रास्ता पता ही नहीं है, गूगल मैप नहीं है, किसी ने बताया नहीं है, बस एरिया का नाम बता दिया करोल बाग में है, तब धक्के तो बहुत खाने पड़ेंगे ना। अब ढूंढना ही है और जाना ही है, तो कभी गलत कभी सही, तो फिर जो हो रहा है करते हैं, देखते हैं किससे होगा, ठीक है। रूट हटा लिया पहले, अब और क्या कर सकते हैं, नहीं समझ में आ रहा, कुछ भी पता नहीं है अपने को रास्ता, मान लो मैं पहली बारी कर रहा हूँ तो फिर मैं कहूँगा कुछ भी नहीं हो रहा भाई, क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकता हूँ मैं, तो देख ये आ गया, पता नहीं सही गलत। फिर मैंने कहा देखो 5 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इससे तो मैं राइट भी ले जा सकता हूँ, यहाँ एक क्वेश्चन में रिजल्ट आ गया, वो सोच के बोलना, जिनको पता है वो मत बोलना प्लीज, जो ऑलरेडी सुन चुके हैं कंसेप्ट को जानते हो कुछ मत बताना, जो बिल्कुल पहली बारी कर रहे हैं वो बताओ। ए स्क्वायर के नीचे क्या आया है, 5, यानी ए स्क्वायर किससे डिवाइड हो रहा है, 5 से डिवाइड, पक्का। कौन कौन पहली बारी कर रहे हैं जिसने नहीं सुना होगा, ठीक है। आप बताओ ए स्क्वायर 5 से डिवाइड क्यों हो रहा है, बोलते घबरा क्यों रहा है, बोलते आपने तो कहा है, मैं तो समझा रहा हूँ, तो रीजन बताना, ए स्क्वायर 5 से क्यों डिवाइड हो रहा है, तो बता बच्चे। इसे कहते हैं जबरदस्ती पढ़ लेना, ठीक है। बार बार आप अभी भी ये फील लेके चल रहे हो कि भैया बोल रहा है, टीचर बोल रहा है, कोई तो जो कह रहा है सही कह रहा होगा, क्वेश्चन क्यों नहीं आ रहा, कैसे सीखोगे बात को। जब मैंने कहा ए स्क्वायर, भाई यहाँ क्वेश्चन नहीं आना चाहिए, क्रॉस मल्टीप्लाई तुम्हें पता है सही की है, क्रॉस मल्टीप्लाई तुम्हें पता है सही की है, यहाँ क्वेश्चन नहीं आना चाहिए। लेकिन जैसे ही मैंने कहा ए स्क्वायर 5 से डिवाइड होगा, तुमने कैसे मान लिया, कोई नंबर थोड़ी है कि मैं डिवाइड कर पाया, कर तो नहीं पाया ना, ठीक है। अब ध्यान से सुनना, टीचर तो कह देता है बच्चों को ज्यादा पूछना चाहिए, ज्यादा समझना चाहिए। ए स्क्वायर 5 से डिवाइड हो तो रहा है, वजह सुनो, बोलो ए स्क्वायर को 5 से डिवाइड करें तो आंसर क्या आ रहा है, और बी क्या है, और इंटीजर का क्या मतलब होता है, कंप्लीट नंबर, यानी ये कंप्लीट नंबर है, तो कंप्लीट नंबर आंसर कब आएगा, जब ये डिवाइड हुआ होगा, नहीं तो कंप्लीट नंबर डिवाइड होकर आंसर ही नहीं आ सकता। तो ठीक है, एक घटिया तरीका ये होता है कि आप बस नीचे 5 देख के बोल देते हैं हाँ डिवाइड हो रहा है, ये फालतू बात है। आपने दिमाग लगाया सर बी आंसर आ रहा है, बी कंप्लीट नंबर है, कंप्लीट नंबर डिवाइड होकर आंसर ही तभी आएगा जब ये डिवाइड हो रहा होगा। तो अब हम शब्दों में कह सकते हैं भैया इस क्वेश्चन से पता लग रहा है ए स्क्वायर किससे डिवाइड हो रहा है, 5 से, तो ये इंप्लाई कर रहा है ए स्क्वायर इज डिवाइडेड बाय 5, हो रहा है ये 5 से डिवाइड। ये कहानी क्लियर होगी, सामने साथ देखते रहो। अगर ए स्क्वायर, जैसे एक एग्जाम्पल से बात समझो, जैसे 30 का स्क्वायर 5 से डिवाइड होता है, करके देख लेना चाहे तो 30 भी किससे डिवाइड होता है, 5 से, एक प्रॉपर्टी है वैसे। अगर ए स्क्वायर 5 से डिवाइड हो रहा है तो और करके आप लिख सकते हो, और ए इज आल्सो डिविजिबल बाय 5, ए भी 5 से डिवाइड हो रहा है। मैं आगे बता दूं, थोड़ा लंबा चलेगा क्वेश्चन, रुक जा भाई, बीच में पेन मत चला। अगर ए 5 से डिवाइड हो रहा है तो बच्चा कहेगा रिजल्ट कौन सा क्या निकालना चाह रहे हो आप। अभी मैंने दिखाया ए 5 से डिवाइड हो रहा है,
4 लाइनों में अभी आपसे लिखवा दूंगा बी भी 5 से डिवाइड हो रहा है। अच्छा दोनों 5 से डिवाइड हो रहे हैं, अगर दोनों 5 से डिवाइड हो रहे हैं तो दोनों में कॉमन क्या आ जाएगा 5, हाईएस्ट कॉमन 5 आ जाएगा अगर 5 से डिवाइड हो रहे हैं, जबकि दोनों में हाईएस्ट कॉमन क्या होना चाहिए 1 और आ जाए 5, तो रिजल्ट सही है या गलत है, फिर तो रिजल्ट गलत है, और रिजल्ट गलत है तो जो माना है वो भी गलत है, तो हो तो जाएगा। ठीक है, लेकिन सबसे मेन स्टेप अगर आप ठीक समझने बैठे हो तो इसके बाद वाला दिक्कत करता है, अगर हम रीजन ढूंढने जाएं, रट ले तो हो जाता है, लेकिन समझ के ही करना है, तो अगला स्टेप खास है, ध्यान से सुनना। सारे बताओ ए किससे डिवाइड हो रहा है, बोलो ना। यानी अगर मैं ए के फैक्टर बनाऊं तो 1 फैक्टर 5 होना चाहिए। अगर कम समझ में आया कि एग्जाम्पल से बात करते हैं, 30 5 से डिवाइड होता है, देख लो। तो अगर आपको पता है भाई 30 5 से डिवाइड होता है और मैंने बोला फैक्टर बनाओ, तो एक तो 5 ही बनेगा, दूसरा क्या बनेगा 6। 6 कोई डेसिमल नंबर होना चाहिए, कंप्लीट नंबर होना चाहिए। क्यों कंप्लीट होना चाहिए, क्योंकि 30 5 से एग्जैक्टली डिवाइड हो रहा था। अब तुम यहाँ सब कुछ तुम्हें नहीं पता, तुम्हें आधी अधूरी बातें पता है, तो आधी अधूरी बातें जितनी पता है वो लिखो। तुम्हें शब्दों में पता है ये कोई नंबर नहीं है, ये ए है, लेकिन तुम्हें पता है शब्दों में ये बात आ चुकी है समझ में हमें कि ये 5 से डिवाइड हो रहा है। यानी ए के अगर मैं फैक्टर बनाऊं तो एक फैक्टर मेरा क्या बनेगा 5, और दूसरा फैक्टर ये कोई नंबर तो है नहीं कि मैं बना ही लूं, लेकिन दूसरा फैक्टर कुछ भी बनेगा, डेसिमल नंबर, कंप्लीट नंबर या कंप्लीट नंबर। बोलो क्या बनेगा, डेसिमल या कंप्लीट? क्यों? क्योंकि 5 से पूरी तरह से डिवाइड हो रहा था, और ये 5 से डिवाइड हो रहा था तो उसका एक फैक्टर तो 5 ही होना चाहिए, और दूसरा फैक्टर कुछ भी, लेकिन कुछ भी क्या, कोई कंप्लीट नंबर। उसको ही कंप्लीट नंबर को हमने क्या नाम दे दिया अपने घर में बैठ के, सी। और हमने साइड में टीचर को बोल भी दिया, हेयर सी इज एनी इंटीजर। इंटीजर का मतलब क्या होता है? बस इस चीज को ध्यान से संभाल लो कि ये जबरदस्ती मेरे कहने से मत मान लेना। ए 5 से डिवाइड हो रहा है, एक फैक्टर 5 होना चाहिए, डिवाइड हो रहा है तो जो बचेगा पता नहीं क्या बचेगा, लेकिन कंप्लीट नंबर बचेगा। तो जो अदर फैक्टर होंगे वो कोई कंप्लीट नंबर होंगे। तो यहाँ ऐसे लिखता हुआ अच्छा नहीं लगूंगा, कोई कंप्लीट नंबर होगा, तो उस चीज को मैंने सी बोल दिया और सी का एक मतलब रख दिया, भाई कोई कंप्लीट नंबर है। कोई कंफ्यूजन? अब ये ए की वैल्यू 5 से उठाकर इस इक्वेशन में डाल दो, कहीं भी, यहाँ डाल दो, यहाँ डाल दो, यहाँ डाल दो, जहाँ मर्जी डाल दो। ये डिवाइड वाली मुश्किल है, बिना डिवाइड वाली में डालना हमेशा, हमेशा बिना डिवाइड वाली में, जिसमें कहीं भी डिवाइड में कुछ नहीं है। पुट ए इक्वल है 5c इन इक्वेशन नंबर 1। बोलो इक्वेशन 1 क्या है आपके पास, बोलो सारे बोलो। 5b² इक्वल, बोलो ए की जगह क्या पुट करेंगे? गलती कर रहा हूँ, गलती पकड़ के बता दो। ए की जगह हमने ए का वैल्यू 5c डाला जो आया था। स्क्वायर किसका है? ए का है ना, और ए का मतलब सी नहीं है, क्या है 5c, तो होल स्क्वायर मतलब ब्रैकेट की इंपॉर्टेंस है। क्लियर है कि नहीं? ठीक है, और बस हो गया अब हमारा 5b² बस ब्रैकेट खुलवाओ। बोलो सारे बोलो, सुस्ती में जा रहे हो आप लोग। 5 का स्क्वायर क्या आएगा 25, 3 का स्क्वायर क्या आएगा? अच्छा ये 5 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो उधर जाके क्या होगा? फिर काटोगे ना 5 25 को, तो डायरेक्ट काट दूं 5 5 25, ऐसे काट दूं, कोई दिक्कत तो नहीं है। और अब बोलो b², ये 5 उधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इसे इधर भगा दो, तो b² किससे डिवाइड हो गया? ठीक है, अब मैं आपसे फिर पूछ रहा हूँ, बल्कि पूरे बैच को समझा दे रहा हूँ कि देखो b² के नीचे 5 आ गया, इसका मतलब तो ये 5 से डिवाइड हो रहा है। क्या नीचे 5 देखने से मान लोगे कि 5 से डिवाइड आ रहा है? नहीं, आंसर क्या आ रहा है c²। c क्या है? कंप्लीट नंबर, तो c² भी कंप्लीट नंबर। मान लो c 4 है तो c का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 16, 16 भी कंप्लीट नंबर है। तो ये कंप्लीट नंबर है ना, तो कंप्लीट नंबर तो आंसर डिवाइड होके तभी आएगा जब डिवाइड हो रहा होगा। यानी b² किससे डिवाइड हो रहा है? 5 से। यानी यहाँ मेरे पास आ गया, इंप्लाई ये कर रहा है कि b² इज डिविजिबल बाय 5 और b इज आल्सो डिविजिबल बाय 5। अब बोलो सारे बच्चे मिलके a और b दोनों किससे डिवाइड हो रहे हैं? ठीक है 5 से। अब ये बात, ये रिजल्ट सही आया है या गलत आया है? सही है या गलत है? बोलो, जो मन कर रहा है वो बोल दो। अरे मेरा काम होगा ना, आपको सही लग रहा है तो मेरे को बताना पड़ेगा भाई सही है नहीं है। ये तो क्लियर है, a और b 5 से डिवाइड हो रहा है। अच्छा a और b शुरू में ही बोला था क्या थे, यानी उनमें हाईएस्ट कॉमन क्या होना चाहिए? जबकि अब आपने ये दिखा दिया कि दोनों ही 5 से डिवाइड हो रहे हैं, यानी दोनों के अंदर कॉमन तो 5 आ गया, तो हाईएस्ट कॉमन 1 आया या 5 आ गया? सही आ गया, ये गलत आ गया? गलत आ गया, क्योंकि रैशनल नंबर में तो ज़्यादा से ज़्यादा कॉमन 1 ही होता है ऊपर नीचे वाले नंबरों में, जबकि आ गया 5, तो ये रिजल्ट गलत आ गया। इसलिए हमारी असम्पशन क्या है? गलत है, इसलिए वो नंबर रैशनल नहीं, इरेशनल है। ये अभी मैं थ्योरी में लिखवा दूंगा, पहले अब यहाँ तक कर लो फटाफट से। किसको पहले से ही फाइनल है? सर मेरे को आता है बिल्कुल बढ़िया से, फाइनल है। और तुम्हें कितनी देर में रूट 11 कर दो,
बाकी तुम्हें भी आता है क्या? बोलो। नहीं तो करो। लिखा हुआ नहीं है ना, अब हाथ चला के सोच के करेगा तो दिमाग में आएगा ना। लिखा तो हर जगह है, देख सारी किताबों में लिखा है, इंटरनेट पे सर्च मारेगा हर जगह लिखा है। लिखे होने से थोड़ी कुछ होता है। SBS का मतलब रहेगा स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड SBS। जो समझ में नहीं आया वो बोल दो। कोई क्वेश्चन बने ऐसे करते जाओ, सोच सोच के करो, जहाँ अटक जाओ वहीं पूछ लेना। जो स्टेप आपको क्लियर ना हो वो पूछ लेना, जरूर शर्माना मत, ठीक है। जहाँ ना दिक्कत लगती रहे वहाँ पूछते रहो, और मेरे से मैं बता दूंगा। बड़ा करूँ थोड़ा सा? फॉर्मूले मिल गए, फॉर्मूले मिल गए। देखो देखो, बहुत ही प्यारा बच्चा था ये जिसने फॉर्मूले बनाए थे, बड़े सारे, पूरी 10th में इसके। अभी IAS बना हुआ है, जम्मू कश्मीर रीजन पोस्टेड। जिसको आता है अच्छे से, वो लास्ट को स्टेट करना आता है ना, अभी कंक्लूड नहीं करा हमने। सीज एन इंटीजर। आपको पीछे क्यों देखना पड़ता है, सोचना, दिमाग चलाया करो ना। कि अभी समझाया तो था, A 5 से डिवाइड हो रहा है तो एक का फैक्टर, एक फैक्टर 5 हुआ, दूसरा कोई कंप्लीट नंबर होगा ना, वहाँ से देखना है। यहाँ भी तो लिखा है मैंने, और फिर मेरे से पूछ जब समझ में नहीं आ रहा तो। हो गया भाई, पूरा कर दिया लास्ट तक, हो गया। लाओ दिखाओ।
हाँ, देखो बच्चा ज़बरदस्त है, ऐसे गड़बड़ हो जाती है। अच्छा बच्चा समझ भी रहा है, समझ में आ भी गया, दिक्कत कोई नहीं है, लेकिन अचानक से पैनल जाता है। जब हम ये मान लेते हैं मैं आ चुका, अब हमें सोचना नहीं चाहिए। देखिए यहाँ तक बिल्कुल सही आया लड़का, और ए स्क्वायर 11 से डिवाइड हो रहा है, यही लिखना है ना। तुमने नीचे लिख दिया बी स्क्वायर 11 से डिवाइड हो रहा है। अच्छा ये काट दिया क्या? हाँ अब ठीक है। लास्ट में स्टेट करना पड़ेगा, इतने पे नंबर पूरे नहीं मिलेंगे। मैं स्टेट करवा रहा हूँ भाई, आप तेज करो, तेज। आप बीच में छुट्टी पे चले गए थे क्या? शुरू में तो आए थे आप शायद। हो गया? अब एक बारी दोबारा बोलो, क्योंकि कुछ बच्चे जिनका लैंग्वेज पार्ट कमजोर होता है वैसे तेज होते हैं, मैथ समझ लेते हैं, ठीक है, लैंग्वेज में प्रॉब्लम है, शब्द बना के नहीं बोल पाते बेचारे, ठीक है। तारे जमीन पर वाला जो करेक्टर था ना, वो वाला, वही वाले होते हो। तो बताओ क्या लिखोगे? हिंदी इंग्लिश मिक्स करके। ए और बी दोनों किससे डिवाइड हो रहे हैं? 5 से। ये गलत रिजल्ट है, क्यों? क्योंकि ए और बी क्या था? को प्राइम। अब रिजल्ट गलत है, इसलिए हमारी अजम्पशन गलत है, इसलिए नंबर रैशनल नहीं इरेशनल है। अब सुन के लिखना शुरू करो। नाउ ए एंड बी बोथ आर, नाउ ए एंड बी बोथ आर डिविजिबल बाय 5। ए एंड बी, ए बी मत लिख देना, ए एंड बी, ए बी का मतलब होता है मैथ्स में ए इंटू बी, ए इंटू बी नहीं है वो। नाउ ए एंड बी आर डिविजिबल बाय 5, but this is wrong result, but this is wrong result, this is wrong result। इसके बाद ब्रैकेट में लिखिए बिकॉज, इसके बाद एक ब्रैकेट खोलिए, 1 मिनट देखना, आपको ये पता ही होगा कि बिकॉज का साइन मैथ्स में ये होता है, ठीक है। दिस इज रॉन्ग रिजल्ट लिख दिया ना, ब्रैकेट में लिखो बिकॉज ए एंड बी आर को प्राइम। ये जिसने SCF1 लिख दिया वो भी बेटर है, बिल्कुल परफेक्ट है। बिकॉज ए एंड बी आर को प्राइम। यहाँ तक ठीक है? दोबारा समझ लेना, क्योंकि खुद लिखना है कल को। ए और बी दोनों 5 से डिवाइड हो रहे हैं भाई, आ तो ये गया गलत है, क्योंकि ए और बी क्या थे? को प्राइम, इसलिए गलत हो गया। को प्राइम मतलब हमें पता है SCF1 आना चाहिए, आ गया 5, गलत हो गया। तो अब नीचे इम्प्लाई का साइन डाल के लिखो, इम्प्लाइज दैट और assumption is wrong, implies that our assumption is wrong and root 5 must be an irrational number, implies that our assumption is wrong and root 5 must be an irrational number। हो गया? है तो आसान बात, ही बदलती नहीं है, लेकिन आपका फाइनल हो जाए। आपने फाइट पूरी मार ली, 2 मिनट और लगाने में कोई बुरी बात नहीं है। अब आप फटाफट से इसी तरह से रूट 2 को रेशनल प्रूफ करोगे, सब अपना अपना जल्दी जल्दी। रूट 2 को बहुत तेजी से, सेम मेथड जाएगा पूरा। दिक्कत है तो एक बार ही बोल के बताऊं? हाँ जी, माइंड में कन्फ्यूजन चल रही है तो कर पाओगे? ट्राई मारो, तेज करना है सबने, तेज।
आप समझ गए परफेक्ट, लेकिन लास्ट में एक दो शब्द हिल गए आपके। आप सोच के तो अपने मन से तो ठीक लिख रहे हो, लेकिन मीनिंग पढ़ने में वो नहीं आ रहा। आपने लिखा है एज वी नो दैट रैशनल नंबर आर को प्राइम, ये वर्ड गलत हो जाएगा। रैशनल नंबर को प्राइम नहीं हो सकता। न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर पार्ट ऑफ रैशनल नंबर आर को प्राइम, अगर मान लो कहना चाह रहे थे आप इतना ढंग से, बहुत अच्छे से डिफाइन करना चाह रहे थे, लेकिन रैशनल नंबर नहीं, उसका न्यूमरेटर और उसका डिनोमिनेटर वो को प्राइम होता है। ठीक है, ठीक हो जाएगा। सेम है, स्क्रीन पे भी हो गया, चेक करना हो तो कर सकते हो। मैंने तो 5 को हटा के बस 2 लिख दिया। आ गया ए टू से डिस वाले, आगे बढ़ाओ। ए का एक फैक्टर 2 हुआ तो ए इक्वल टू, बन गई बात सबकी। हो गया, चेक करना है तो कर लीजिए, कुछ पूछना है तो बोल लीजिए। जिनका हो गया वो लीव कर सकते हैं, परसों मिलेंगे। परसों नहीं, अब नेक्स्ट क्लास कब आएगी? मंडे, लास्ट की क्लास है ना, मंडे से फिर थर्सडे तक है, तो मंडे आएगी और मंडे हम असाइनमेंट पूरा करेंगे। किसी के पास असाइनमेंट ना हो तो अभी देखो भैया आराम से दे पाएंगे, अपना असाइनमेंट कलेक्ट कर लेना। इसका होमवर्क हाँ कर लेना, इसका होमवर्क ना करके आप तो ख़त्म करना ना, पहले एनसीईआरटी पूरी जितना हो गया वो कर लेना। ठीक है, फिर असाइनमेंट ट्राई करना हो वो कर लेना।